हेलो फोक्स। तो आज अपन रिवीजन करेंगे फॉरेक्स का मच अवेटेड। ठीक है, आप लोगों के डिमांड पे मैं फॉरेक्स का रिवीजन लेके आया हूँ। बहुत अच्छी तरह अपन डिटेल में रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है फॉरेक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स का अपन रिवीजन इस तरह से करेंगे कि भाई आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएंगे, आपको जो है कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट। अच्छा, अगर आपने जो है बेसिकली डेरिवेटिव्स या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर के आपने अभी तक वीडियोस नहीं देख रखे, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने उन दोनों चैप्टर के जो है कंसेप्ट बहुत डेप्थ में करा रखे हैं, प्लस सारे के सारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। ऑलराइट, अगर आपको जो है बेसिकली ये नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको जो है एक गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, उसके अंदर आपको जो है बेसिकली ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट सवाल आता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है $1 इक्वल्स टू 83, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भाई अगर आपको जो है $1 खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80 रुपीज 83 रुपीज देने पड़ेंगे। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है $1 बेचना चाहते हो, अगर आप जो है किसी को $1 बेचोगे तो वो आपको कितना देगा, 83 रुपीज देगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, पढ़ो। द प्राइस ऑफ वन कंट्री का करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्री का करेंसी। वेरी सिंपल। अच्छा, इट टेल्स यू हाउ मच ऑफ वन करेंसी यू नीड टू एक्सचेंज टू गेट अनदर करेंसी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डॉलर खरीदना है, अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट मुझे ये बताता है कि भाई आपको जो है कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज का मतलब क्या होता है कि भाई $1 कैन बी परचेज फॉर रुपीज 83। अगर आपको जो है $1 परचेज करना है तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है बेसिकली 83 रुपीज देने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आपको $1 बेचना है तो आपको कितना रुपया मिलेगा, 83 रुपीज मिलेंगे। बात समझ आ गई। अच्छा, आगे दो क्या दे रखा है, इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, टू करेंसीज आर इन्वॉल्व। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर दे रखा है $1 इक्वल्स टू 83, $1 इक्वल्स टू रुपीज 83। तो यहाँ पर दो करेंसी इन्वॉल्व है, एक तो है डॉलर और एक है क्या, रुपया। एक है डॉलर और एक है रुपया। तो बेसिकली ये जो डॉलर दे रखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको जो है अपन टेक्निकली बोलते हैं बेस करेंसी। इसको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं, बेस करेंसी। इधर लिख लेता हूं मैं। इसको जो है अपन टेक्निकली बोलते हैं बेस करेंसी और इसको अपन बोलते हैं अदर करेंसी। अच्छा देखो क्या रखा है, इन फॉरेन एक्सचेंज रेट टू करेंसीज आर इन्वॉल्व। टू करेंसीज आर इन्वॉल्व, एक होता है बेस करेंसी और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अदर करेंसी। अच्छा, करेंसी फॉर विच द रेट इज गिवन इज नोन एज बेस करेंसी। तो अपन ये देखते हैं कि भाई जिस करेंसी की आपको रेट दे रखी है, जिस करेंसी की आपको रेट दे रखी है उसको क्या कहा जाता है, बेस करेंसी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई $1 की रेट क्या है, $1 की रेट है 83। $1 की रेट क्या रेट है, 83 रुपीज है। तो इसमें क्या होगा, डॉलर क्या होगा, बेस करेंसी होगा। डॉलर क्या होगा, बेस करेंसी होगा। एंड रुपया क्या होगा, अदर करेंसी होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि भाई $1 इक्वल्स टू 0.5, $1 इक्वल्स टू 0.5, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो रुपया है उसको मैं क्या बोलूंगा, बेस करेंसी बोलूंगा। और ये जो डॉलर है उसको मैं क्या बोलूंगा, अदर करेंसी बोलूंगा। तो मोटा मोटा आपको बस ये देखना है कि भाई आपको जो है ये देखना है कि भाई कौन सी करेंसी का रेट दे रखा है आपको। देखो क्या दे रखा है, करेंसी फॉर विच द रेट इज गिवन। जिस करेंसी का आपको रेट दे रखा है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस करेंसी बोलते हैं। तो अपने एग्जांपल में ये वाला जो एग्जांपल था, इन अवर एग्जांपल रेट इज गिवन फॉर डॉलर। आपको जो है रेट डॉलर की दे रखी है, देखो डॉलर क्या होगा आपका, बेस करेंसी होगा। एंड रुपया क्या होगा आपका, रुपया हो गया आपका अदर करेंसी। अच्छा सुनो, देखो आगे क्या दे रखा है, एक्सचेंज रेट आर प्रेजेंटेड डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट को जो है अपन अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई $1 इक्वल्स टू 83। इसका तो सिंपल सा क्या मतलब है कि भाई अगर आपको जो है $1 परचेज करना है, अगर आपको जो है $1 परचेज करना है तो आपको जो है अपनी जेब से 83 रुपीज देना पड़ेगा। अगर आपको जो है $1 सेल करना है तो आपको 83 रुपीज मिलेगा। अच्छा, इसका दूसरी तरीके से भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, इसका जो है दूसरी तरीके से भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, रुपीज/डॉलर। अच्छा, रुपीज/डॉलर का मतलब क्या है, इसका भी जो है मतलब अपन यही इंटरप्रेट करेंगे कि भाई $1 की रेट क्या चल रही है, $1 की रेट चल रही है 83 रुपीज। ठीक है ना। अच्छा देखो क्या रखा है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ बोथ द प्रेजेंटेशन इज सेम। इन दोनों प्रेजेंटेशन का इंटरप्रिटेशन क्या है, इन दोनों प्रेजेंटेशन का इंटरप्रिटेशन सेम है कि भाई एक डॉलर में जो है आपको 83 रुपीज मिलेंगे। ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर प्रेजेंटेशन इन क्वेश्चन इज गिवन लाइक, अगर क्वेश्चन में आपको जो है प्रेजेंटेशन उल्टा दे दे, क्वेश्चन में आपको जो है प्रेजेंटेशन उल्टा दे दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई $1 इक्वल्स टू 83, $1 इक्वल्स टू 83। ये जो प्रेजेंटेशन है इसका इंटरप्रिटेशन तो ये निकल के आता है ना कि भाई $1 इक्वल्स टू 83। तो क्या लॉजिकली ऐसा होता है, क्या लॉजिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो डॉलर है वो क्या है, बड़ी करेंसी है। जो डॉलर है वो क्या है, बड़ी करेंसी है। तो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई अगर आपको जो है क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन गलत दे दे, क्वेश्चन में जो है आपको प्रेजेंटेशन गलत दे दे, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन दे दी इन लोगों ने कि भाई $1 इक्वल्स टू 83, $1 इक्वल्स टू 83, देन इसको अपन क्या ट्रीट करेंगे, देखो क्या रखा है, देन वी विल ट्रीट इट एज $1 इक्वल्स टू 83, क्योंकि प्रैक्टिकली डॉलर जो है क्या है, बिगर है रुपीज से। तो अगर क्वेश्चन में आपको जो है गलत प्रेजेंटेशन भी दे दे, अगर जो है आपको क्वेश्चन में गलत प्रेजेंटेशन भी दे दे, तो इसको जो है $1 इक्वल्स टू 83 इंटरप्रेट करके मत आ जाना। इसको जो है $1 इक्वल्स टू 83 इंटरप्रेट मत करके आ जाना। ये अभी भी इसको जो है अपन $1 इक्वल्स टू 83 ही मानेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकली जो डॉलर है वो क्या है, बड़ी करेंसी है। प्रैक्टिकली डॉलर है वो क्या है, बड़ी करेंसी है। ठीक है ना।
अच्छा, इसी तरह से इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है ना, आपको जो है एक चीज पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ी करेंसी क्या होती है, सबसे बड़ी करेंसी होती है पाउंड स्टर्लिंग। सबसे बड़ी करेंसी क्या होती है, पाउंड स्टर्लिंग होती है। अच्छा, उससे छोटी करेंसी क्या होती है, डॉलर। तो देखो क्या दे रखा है, डॉलर इज लोअर इन वैल्यू देन पाउंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एक पाउंड में फॉर एग्जांपल $10 हो सकते हैं। एक पाउंड में कितने हो सकते हैं, $10 हो सकते हैं, लेकिन एक डॉलर में 10 पाउंड नहीं हो सकते। एक डॉलर में 10 पाउंड नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी करेंसी क्या है, सबसे बड़ी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा, उससे छोटी है डॉलर, फिर उससे छोटी है रुपीज, और सबसे छोटी कौन सी है, येन है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एंड क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पज के लिए आपको जो है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन में जो है आपको इस तरह से गलत प्रेजेंटेशन दे दिया, तो आपको जो है बेसिकली वन रुपीज इक्वल्स टू $83 इंटरप्रीट नहीं करना है। इसको जो है अभी भी $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज ही इंटरप्रीट करोगे। तो सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है, पाउंड स्टर्लिंग, फिर कौन सा आएगा, डॉलर आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, रुपया आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, येन आएगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना, मुझे जो है आप एक चीज बताना, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई अगर आपको जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई वन येन इक्वल्स टू 1000 रुपीज, 1 येन इक्वल्स टू 1000 रुपीज, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रुपया है वो येन से बड़ा होता है, जो रुपया है वो येन से बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, 1 येन इक्वल्स टू 1000 रुपीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1 रुपीज इक्वल्स टू 1000 येन पॉसिबल है। 1 रुपीज इक्वल्स टू 1000 येन क्या है, पॉसिबल है। तो आपको जो है फंडा समझ में आ गया होगा कि भाई आपको जो है ये वाली करेंसी का ऑर्डर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में गलत प्रेजेंटेशन दे दिया आपको, तो आप जो है उसको सही तरह से इंटरप्रेट करके क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अच्छा सुनो, आगे क्या दे रखा है। अब अपन बात करेंगे किसकी, डायरेक्ट कोड की और इनडायरेक्ट कोड की। अब अपन बात करेंगे किसकी, डायरेक्ट कोड की और इनडायरेक्ट कोड की। डायरेक्ट कोड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पढ़ो। प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल या डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, मैं रोहन हूं, ठीक है ना, मैं रोहन हूं, मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं इंडिया में बैठा हूं। अच्छा, अच्छा, इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में जो है रुपया चलता है। तो रुपया क्या है मेरा, रुपया मेरा जो है डोमेस्टिक करेंसी है। रुपया मेरा क्या है, डोमेस्टिक करेंसी है। अब डेफिनेशन देखो क्या दे रखा है, डायरेक्ट कोड का मतलब क्या है कि भाई प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इन टर्म्स ऑफ लोकल या फिर डोमेस्टिक करेंसी। फॉर एग्जांपल आपको जो है कोड दे रखा है $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज, $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज। तो देखो क्या दे रखा है, दिस इज अ डायरेक्ट कोड। इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कोड बोलेंगे, बिकॉज इट टेल्स यू हाउ मच रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। तो बेसिकली ये जो एक्सचेंज रेट है, ये जो एक्सचेंज रेट है किस तरह से डिफाइंड है कि भाई एक डॉलर में कितने रुपीस, एक डॉलर में जो है कितने रुपीस मिलेंगे अपने को, अगर मैं क्या करता हूँ, डॉलर को बेचता हूँ, या फिर अगर मैं डॉलर को परचेस करना चाहूँ, तो बेसिकली एक डॉलर में कितने में परचेस कर सकता हूँ। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कि भाई इसको कहा जाएगा डायरेक्ट कोड फॉर रुपीज, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको अपन टेक्निकली क्या बोलेंगे, इसको अपन टेक्निकली बोलेंगे डायरेक्ट कोड फॉर इंडियन रुपीज। अच्छा, फिर देखो इनडायरेक्ट कोड का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट कोड का मतलब है जस्ट उल्टा उल्टा। देखो क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट कोड हमें ये बताता है कि भाई प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई 1 रुपीज इक्वल्स टू $0.012, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको जो है अपन इनडायरेक्ट कोड बोलेंगे फॉर रुपीज। इसको अपन क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कोड बोलेंगे फॉर रुपीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपको जो है ये ध्यान रखना है कि भाई आपका जो लोकल करेंसी है, आपका जो लोकल करेंसी है वो क्या है। तो अपने केस में लोकल करेंसी क्या है, अपने केस में जो है लोकल करेंसी है रुपया। तो अगर आपको जो है क्वेश्चन में दे दे, क्वेश्चन में अगर आपको दे दे प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ठीक है ना, तो इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा डायरेक्ट कोड फॉर रुपीज। अच्छा, अगर आपको जो है कोड इस तरह से दे दे कि भाई प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट कोड, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई अगर 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 एक डॉलर में रुपया बता रखा है आपको, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कोड फॉर रुपीज। अच्छा, एक रुपीज में आपको डॉलर बता रखा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको जो है बेसिकली इनडायरेक्ट कोड, क्या इनडायरेक्ट कोड कहा जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको जो है क्वेश्चन में दे दे, इसी तरह से अगर आपको जो है क्वेश्चन में दे दे कि भाई 1 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपीज, 1 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपीज, तो ये क्या कहा जाएगा, इसको भी जो है अपन क्या कहेंगे, इसको भी जो है अपन डायरेक्ट कोड कहेंगे। कैसे डायरेक्ट कोड कहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोड की डेफिनेशन क्या कहती है, प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो एक दे रखा है आपको फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। तो अपने को जो है प्राइस बता रखा है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी का इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी, तो इसको क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट कोड फॉर रुपीज। डन है, आगे बढ़े। अच्छा, अब समझना मेरी बात, एक डीलर है, ठीक है ना, एक फॉरेक्स का डीलर है। फॉरेक्स का डीलर बोले तो जो क्या करता है, करेंसी का लेन देन करता है। उसने जो है रेट कोड कर रखी है $1 इक्वल्स टू ₹80 स्लैश ₹83, $1 इक्वल्स टू ₹80 स्लैश ₹83। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई इसका मतलब क्या है, सवाल आता है कि भाई इसका मतलब क्या है। अभी तो अपन ने ये समझा था कि भाई $1 इक्वल्स टू ₹80 होता है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर $1 आपको परचेस करना है तो आपको जो है 80 रुपये देने पड़ेंगे, या फिर अगर आप $1 बेचना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको जो है 80 रुपये मिलेंगे। अच्छा आप समझो, डीलर ने कोट करा $1 इक्वल्स टू ₹80, ठीक है ना, स्लैश ₹83। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि डीलर क्या बोलता है, डीलर कस्टमर को ये कहता है, मैं इधर बना देता हूं कि भाई ये क्या है, डीलर है, ये क्या है, डीलर है, और ये क्या है, कस्टमर है। ये क्या है, डीलर है और ये कस्टमर है। अच्छा, कस्टमर डीलर के पास जाता है, कस्टमर डीलर के पास जाता है डॉलर को परचेस करने के लिए। कस्टमर जो है डीलर के पास जाता है डॉलर को परचेस करने के लिए, तो डीलर क्या करेगा, डॉलर को बेचेगा। डीलर क्या करेगा, डॉलर को बेचेगा। तो बेसिकली इस रेट का मतलब ये है कि भाई अगर डीलर डॉलर को बेच रहा है तो जो है वो क्या करेगा, 83 रुपीज में बेचेगा। अच्छा, अगर डीलर कस्टमर से क्या कर रहा है, डॉलर को परचेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, 80 रुपीज में परचेस करेगा। तो आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो, आप जो है क्या करते हो, कोई भी सामान खरीदते हो तो कम से कम में खरीदोगे या फिर ज्यादा से ज्यादा में खरीदोगे, आप जो है कम से कम में खरीदोगे। अच्छा, फॉरेक्स डीलर का काम क्या है कि भाई लोगों से डॉलर खरीदना और किसी को जो है डॉलर बेचना। तो वो क्या करता है, कस्टमर से कम में डॉलर खरीदेगा और क्या करेगा, ज्यादा में बेचेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा ना, तभी तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अपन किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, डीलर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो बेसिकली ये जो डीलर है, ये जो डीलर है वो अगर कस्टमर से डॉलर परचेस करना चाहेगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, 80 रुपीज में परचेस करेगा। और अगर किसी कस्टमर को वो डॉलर बेचेगा तो क्या करेगा, 83 में बेचेगा, जब भी तो उसको प्रॉफिट होगा ना, तभी तो उसको जो है प्रॉफिट होगा। तो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको अपन टेक्निकली बोलते हैं बिड रेट। इसको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं, बिड रेट बोलते हैं। और 83 को अपन क्या बोलते हैं, 83 को अपन बोलते हैं ऑफर या फिर आस्क रेट। ऑफर या फिर आस्क रेट, लॉजिकली बात समझ में आई आपको। अब पढ़ो, अपन पढ़ने जा रहे हैं बिड रेट या फिर ऑफर या फिर आस्क रेट। बिड रेट का मतलब पढ़ो, प्राइस एट विच द फॉरेक्स डीलर इज विलिंग टू बाय द बेस करेंसी, ठीक है ना, प्राइस एट विच द डीलर इज विलिंग टू बाय द बेस करेंसी, मतलब वो डॉलर कितनी रेट पे खरीदने के लिए तैयार है। इट विल ऑलवेज बी लोअर रेट, क्योंकि फॉरेक्स डीलर विल वांट टू बाय द करेंसी एट लोअर प्राइस। समझा दिया मैंने आपको। अब बात करेंगे अपन ऑफर या फिर आस्क रेट की। देखो क्या दरखा है, प्राइस एट विच द डीलर इज विलिंग टू सेल द बेस करेंसी, ठीक है ना। तो अपने केस में डीलर ने क्या कोट कर रखा है, अपने केस में डीलर ने कोट कर रखा है $1 इक्वल्स टू ₹80/83, 80/83। अच्छा, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं ऑफर या फिर आस्क रेट। ये क्या बोलता है, प्राइस एट विच द डीलर इज विलिंग टू सेल द बेस करेंसी। अपने केस में बेस करेंसी क्या होगी, अपने केस में बेस करेंसी होगी डॉलर, मैंने आपको समझाया। तो बेसिकली ऑफर या फिर आस्क रेट का मतलब क्या है कि भाई डीलर डॉलर को जो है कितनी रेट पे बेचने के लिए तैयार है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑफर या फिर आस्क रेट बोलते हैं। अच्छा, इट विल ऑलवेज बी हायर, इट विल ऑलवेज बी हायर, क्योंकि फॉरेक्स डीलर विल वांट टू सेल एनी करेंसी एट हायर प्राइस, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल देखो मैंने बता दिया भाई $1 इक्वल्स टू 83/85 दे रखा है, तो बेसिकली 83 तो क्या है आपका बिड रेट है और 85 क्या है आपका ऑफर रेट है। इजी डन। अच्छा, अब एक टेक्निकल शब्द समझना, बिड आस्क स्प्रेड, ठीक है ना। बिड आस्क स्प्रेड का मतलब क्या है कि भाई ऑफर रेट और बिड रिस्क में, ऑफर रेट और बिड रेट में जो भी डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बिड आस्क स्प्रेड। पढ़ो, बिड आस्क स्प्रेड का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन बिड रेट एंड ऑफर रेट इज कॉल्ड स्प्रेड। तो बेसिकली आपको जो है क्या करना है, इसका नाम याद रखना है कि भाई जो आपका बिड रेट होता है और जो आपका ऑफर रेट होता है, ठीक है ना, उन दोनों के जो डिफरेंस है उसको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं, उसको अपन टेक्निकली बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। तो अपने केस में स्प्रेड कितना हो जाएगा, 85 - 83, 85 - 83 कितना हो गया, 2 हो गया, 85 - 83 कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, समटाइम्स बिड एंड आस्क रेट आर प्रेजेंटेड लाइक, बिड एंड आस्क रेट आर प्रेजेंटेड लाइक $1 इक्वल्स टू 83 $1 इक्वल्स टू 83.41111 या फिर /33 तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर डीलर $1 क्या करेगा, कस्टमर से परचेस करेगा तो कितने पे परचेस करेगा, 83.1111। अच्छा, स्लैश। अब सवाल आता है कि भाई ऑफर या आस्क रेट कैसे निकालेंगे, ऑफर या आस्क रेट कैसे निकालेंगे। तो उस केस में ये 33 का मतलब क्या है, ये 33 का मतलब है कि भाई आपको क्या करना है, आपको जो भी बिड रेट दे रखी है, आपको जो भी बिड रेट दे रखी है उसमें क्या करोगे, उसमें जो है बेसिकली लास्ट के डिजिट्स को, लास्ट के डेसिमल्स को क्या कर दोगे, लास्ट के डेसिमल्स को जो है बेसिकली चेंज कर दोगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 83.1133। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर डीलर कस्टमर से डॉलर परचेस करेगा तो 83.1111 पे परचेस करेगा, और डीलर अगर कस्टमर को क्या करेगा, डॉलर सेल करेगा तो कितने पे सेल करेगा, 83.1133। तो सीधी सी बात ये है कि भाई 83.1111 तो क्या हो गई आपकी जो है बिड रेट हो गई। अच्छा, स्लैश हमने देखा 33, तो 33 का मतलब ये नहीं है कि भाई डीलर जो है 33 पे सेल करेगा। 33 का मतलब ये है कि भाई वो क्या बताना चाह रहा है कि भाई आप क्या करो, आप ये जो लास्ट के दो डेसिमल्स है ना, आपकी जो लास्ट के दो डेसिमल्स है उनको क्या कर देना, उनको जो है चेंज कर देना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 83.11 लास्ट में क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको। तो देखो क्या दे रखा है, दिस मीन्स कि भाई बिड रेट कितनी है, 83.1111 और ऑफर रेट कितनी है, 83.1133। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब जो है अपन दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आपको जो है दे रखा है
कि भाई $1 इक्वल्स टू 83.1111 और आपको स्लैश में दे रखा है, अज्यूम करते हैं आपको स्लैश में दे रखा है 235, स्लैश में दे रखा है 235, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बिड रेट कितनी है अपनी, अपनी बिड रेट है 83.1111। अच्छा, ऑफर रेट कितनी हो जाएगी, ऑफर रेट का मतलब क्या है कि भाई इन लोगों ने कहा कि भाई 235 है, तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली लास्ट के डेसिमल्स को रिप्लेस कर देंगे, लास्ट के डेसिमल्स को रिप्लेस कर देंगे, तो उस केस में जो है ऑफर रेट कितनी हो जाएगी 83.1235। लॉजिकली बात समझ आ गई आपको। तो अपन ने जो है अभी ये समझा कि भाई बिड रेट क्या होता है और बेसिकली अपना ऑफर या फिर आस्क रेट क्या होता है। अब बात करते हैं अपन स्पॉट रेट की और फॉरवर्ड रेट की। स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट, आपको जो है क्वेश्चन में दे रखा है या फिर आपको जो है एक्सचेंज रेट दे रखी है, आपको जो है एक्सचेंज रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू 83, आपको जो है बेसिकली एक्सचेंज रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू ₹83। इसका मतलब क्या है, इसको अपन बोलते हैं स्पॉट रेट। अच्छा, स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है, पढ़ो, करंट एक्सचेंज रेट एट विच वन करेंसी कैन बी इमीडिएटली एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। तो अगर आज की डेट पे मैं डॉलर खरीदने जाऊं, आज की डेट पे मैं डॉलर खरीदने जाऊं तो मुझे जो है कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 83 रुपीस देने पड़ेंगे। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, स्पॉट रेट, ठीक है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, स्पॉट रेट कहते हैं। स्पॉट रेट का मतलब है कि भाई आज के दिन पे एक्सचेंज रेट क्या दे रखी है, आज के दिन पे एक्सचेंज रेट क्या दे रखी है, तो एक्सचेंज रेट एट विच वन करेंसी कैन बी इमीडिएटली एक्सचेंज फॉर अनदर। तो अगर मैं इमीडिएटली क्या करना चाहूं, अगर मैं इमीडिएटली डॉलर को परचेज सेल करना चाहूं तो आज मुझे जो है क्या रेट मिलेगी, आज मुझे क्या रेट मिलेगी, उसी को अपन क्या कहते हैं, स्पॉट रेट कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है $1 इक्वल्स टू 83, इसका मतलब क्या है कि भाई इट मींस यू कैन बाय $1 फॉर 83 राइट नाउ, ठीक है ना। तो स्पॉट रेट का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं इमीडिएटली आज के दिन पे क्या करना चाहूं, इमीडिएटली आज के दिन पे ही जो है बेसिकली मैं करेंसी परचेज करना चाहूं तो मुझे क्या रेट दिख रही है। एक होता है फॉरवर्ड रेट, एक होता है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है समझना, agreed upon exchange rate for a currency transaction that will take place at a future date, क्या मतलब है समझते हैं अपन। अगर 3 मंथ फॉरवर्ड रेट इज $1 इक्वल्स टू 84, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना दे रखा है। अच्छा सुनो, आज की डेट क्या है, अच्छा अज्यूम करते हैं कि भाई आज की डेट है 1 जनवरी 2025, ठीक है ना, 1 जनवरी 2025। आज के दिन पे आपको जो है स्पॉट रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू 83। अच्छा सुनो, आपको जो क्वेश्चन बता रखा है कि भाई 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको बता रखा है $1 इक्वल्स टू 84। अच्छा, स्पॉट रेट तो मैंने समझ लिया, स्पॉट रेट तो अपन ने समझ लिया। स्पॉट रेट का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं आज के दिन पे डॉलर परचेज करना चाहूं तो मुझे जो है कितने रुपीस देने पड़ेंगे। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट का मतलब ये है कि भाई आज के दिन पे मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा है, आज के दिन पे मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा है कि 3 महीने बाद मैं जो है उस पर्सन से $1 जो है 84 रुपीज में परचेज करूंगा। अब पढ़ो, फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है कि भाई अग्रीड अपॉन एक्सचेंज रेट जो मैंने अग्री करी है फॉर अ करेंसी ट्रांजेक्शन, जो क्या होगा, दैट विल टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट। अच्छा, इफ फॉर एग्जांपल 3 मंथ फॉरवर्ड रेट अपने को बता रखा है $1 इक्वल्स टू 84, इसका मतलब क्या है, इट मींस यू कैन अग्री टुडे टू एक्सचेंज $1 फॉर 84 आफ्टर 3 मंथ्स। तो आज के दिन पे मैं क्या कर सकता हूं, आज के दिन पे जो है मैं किसी पर्सन से कॉन्टेक्ट कर सकता हूं कि भाई 3 महीने बाद मैं जो है $1 उससे 84 की रेट से क्या करूंगा, परचेज करूंगा। तो स्पॉट रेट आपको समझ में आया। स्पॉट रेट का मतलब है कि भाई आज के दिन पे रेट क्या चल रही है। फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है कि भाई मैंने जो है क्या फॉरवर्ड अग्रीमेंट करा है, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड अग्रीमेंट मैंने क्या करा है, जिसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, एक फ्यूचर डेट पे करेंसी को एक्सचेंज करूंगा एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट। बात समझ आ गई। तो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है कि भाई आज के दिन पे मैं कॉन्टेक्ट कर सकता हूं किसी पर्सन से कि भाई मैं 3 महीने बाद उस पर्सन से $1 जो है 84 में परचेज करूंगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना आप। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन पे आपको स्पॉट रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू 83/84। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये तो आपकी क्या है, स्पॉट रेट है, ये तो आपकी क्या है, स्पॉट रेट है। स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैं आज की डेट पे जो है ट्रांजेक्शन करना चाहूं तो बेसिकली क्या रेट मुझे जो है कोट कर रखी है, किसने, डीलर ने। अच्छा, $1 इक्वल्स टू 83/84 का मतलब क्या है कि भाई अगर आज के दिन पे मैं जो है क्या करना चाहूं, डीलर से करेंसी परचेज करना चाहूं, बोले तो डॉलर परचेज करना चाहूं, तो डीलर क्या कर रहा है, डॉलर बेच रहा है, तो कितने पे बेचेगा, 84 बेचेगा। अगर आज के दिन पे मैं जो है डीलर को क्या करूंगा, आज के दिन पे अगर मैं डीलर को डॉलर सेल करने जाऊं, मतलब डीलर क्या कर रहा है, डॉलर परचेज कर रहा है कस्टमर से, तो बेसिकली डीलर परचेज कितने पे करेगा, 83 पे। मैंने बता दिया कि भाई ये क्या होता है, बिड रेट, और ये क्या होता है, आस्क रेट। अज्यूम करते हैं कि भाई 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको बता रखा है $1 इक्वल्स टू, ठीक है ना, 86/87, ठीक है ना, $1 इक्वल्स टू 86/87। इसका मतलब क्या है कि 3 मंथ फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या होता है कि भाई आज के दिन पे मैं डीलर से कॉन्टेक्ट कर सकता हूं, आज के दिन पे जो है मैं डीलर से क्या कर सकता हूं, कॉन्टेक्ट कर सकता हूं डॉलर को परचेज या सेल करने का, ठीक है ना। अच्छा, आज के दिन पे मैं क्या कर सकता हूं, डीलर से कॉन्टेक्ट कर सकता हूं कि भाई 3 महीने बाद मैं क्या करूंगा, डीलर से $1 या तो 87 पे परचेज करूंगा या फिर जो है 86 पे उसको बेच के आ जाऊंगा। बात समझ आ गई आपको। अच्छा, 86 और 87 का मतलब क्या है, आगे मैंने आपको बता दिया। भाई अगर डीलर क्या करना चाहेगा, डॉलर कस्टमर को बेचना चाहेगा तो ज्यादा पे बेचेगा, कितने बेचेगा, 87 पे। अगर डीलर कस्टमर से डॉलर परचेज करना चाहेगा तो कितने पे परचेज करेगा, 86 पे परचेज करेगा। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान समझना,
ये तो दे रखी है स्पॉट रेट और ये दे रखी है आपको फॉरवर्ड रेट। इन दोनों के जो बेसिकली डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको जो है अपन बोलते हैं प्रीमियम या डिस्काउंट। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है कि भाई डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट इज कॉल्ड प्रीमियम या डिस्काउंट। तो अज्यूम करते हैं कि भाई आज के दिन पे रेट क्या चली थी 83.84, $1 इक्वल्स टू 83/84। अच्छा 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कितनी दे रखी है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको बता रखी है $1 इक्वल्स टू 86 या फिर 87। तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई 3 महीने बाद की जो मैंने क्या करी है, 3 महीने बाद की जो मैंने फॉरवर्ड रेट कोट कर रखी है, किसने, बैंक ने या फिर डीलर ने, वो प्रीमियम पे है डिस्काउंट पे है, प्रीमियम पे है डिस्काउंट पे। तो लॉजिकली आपको दिख रहा है कि भाई जो स्पॉट रेट है वो कितनी है 83-84 है और फॉरवर्ड रेट कितनी है 86-87। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो फॉरवर्ड रेट है वो आपकी क्या है, प्रीमियम पे है। अच्छा दो चीजें हैं, ये तो क्या है बिड है और ये क्या है आस्क है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं, बिड का प्रीमियम निकालना चाहूं, अगर मैं बिड का प्रीमियम निकालना चाहूं तो बिड का प्रीमियम कैसे निकलेगा, 86 माइनस 83 क्या हो जाएगा, ये 86 माइनस 83 कितना हो गया, ये हो गया आपका 3, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं जो है ऑफर रेट का प्रीमियम निकालना चाहूं, अगर मैं ऑफर रेट का क्या करना चाहूं, प्रीमियम निकालना चाहूं, ऑफर रेट का प्रीमियम निकालना चाहूं तो ऑफर रेट का प्रीमियम कैसे निकलेगा, 87 माइनस 84 कितना हो जाएगा, ये 87 माइनस 84 कितना हो गया, ये भी हो गया अगेन 3। तो लॉजिकली बात समझाई कि भाई प्रीमियम का मतलब क्या है। अच्छा अज्यूम करो कि भाई आपको स्पॉट रेट कितनी दे रखी है, आपको स्पॉट रेट दे रखी है 83-84, लेकिन आपको जो है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कितनी बता रखी है, आपको जो है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट बता रखी है 80 और 81। तो मुझे एक चीज बताओ, ये तो स्पॉट रेट है, ये जो फॉरवर्ड रेट है ये प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है कि भाई क्या है, ये डिस्काउंट पे है। तो अगर मैं क्या निकालना चाहूं, अगर मैं जो है बेसिकली बिड का डिस्काउंट निकालना चाहूं, अगर मैं जो है बिड का डिस्काउंट निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, बिड का डिस्काउंट निकलेगा, ठीक है ना, 83 माइनस 80, क्योंकि बेसिकली जो फॉरवर्ड रेट है वो क्या है, कम है या ज्यादा है, सीधी सी बात है कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डिस्काउंट पे है, तो कितना हो जाएगा, अगेन ही हो जाएगा 3 रुपीज। अच्छा इसको मैं ले लेता हूँ 82 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपका ऑफर का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ऑफर का अगर मैं डिस्काउंट निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा, 84 माइनस 82, ये कितना हो जाएगा, 84 माइनस 82 कितना हो गया, ये हो गया बेसिकली आपका 2। बात समझ आ गई। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं डिस्काउंट, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट बोल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपकी फॉरेन करेंसी है, जो आपका फॉरवर्ड रेट है, ठीक है ना, जो आपका फॉरवर्ड रेट है वो डिस्काउंट पे है, वो क्या है, डिस्काउंट पे है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो है आपको स्पॉट रेट बता रखी है, अच्छा आपको ये बता रखा है, कि भाई फॉरवर्ड रेट के डिस्काउंट पॉइंट्स कितने हैं, आपको जो ये बता रखा है कि भाई फॉरवर्ड रेट के डिस्काउंट पॉइंट्स कितने हैं, फॉरवर्ड रेट के डिस्काउंट पॉइंट्स है 3/2, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, 3 मंथ्स के फॉरवर्ड रेट के डिस्काउंट पॉइंट्स बता रखे हैं आपको, कितना है 3 और 2 है। तो क्या आप 3 मंथ की फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो, क्या 3 मंथ की फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो, क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, स्पॉट पे से जैसे डिस्काउंट को लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है बेसिकली 3 मंथ का बेसिकली फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। तो निकालूं मैं, आ जाओ। मुझे बता रखा है कि भाई आज के दिन पे $1 की रेट चल रही है 83/84। मुझे बता रखा है कि भाई 3 मंथ्स के डिस्काउंट पॉइंट कितने हैं, 3 मंथ्स के डिस्काउंट पॉइंट है 3/2। तो क्या मैं जो है फॉरवर्ड रेट निकाल सकता हूँ, क्या 3 मंथ की फॉरवर्ड रेट निकाल सकता हूँ, क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। 83 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 83 माइनस 3 हो जाएगा बेसिकली आपका 80। अच्छा 84 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 84 माइनस 2 हो जाएगा बेसिकली आपका 82। तो ये क्या निकल के आ गया, $1 इक्वल्स टू 80/84, 82 क्या निकल के आ गया, ये मेरा है 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट। बात समझ आ गई। तो अपन ये देख लिया कि भाई जो आपका फॉरवर्ड रेट होता है और जो आपका स्पॉट रेट होता है उसको अपन, उसके डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, या तो प्रीमियम बोलेंगे या फिर डिस्काउंट बोलेंगे। अच्छा फॉरवर्ड रेट कैसे निकल सकती है भाई, या तो क्या करेंगे अपन, स्पॉट रेट में डिस्काउंट को लेस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा, या फिर स्पॉट रेट में अगर मैं क्या करूंगा, प्रीमियम ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। लॉजिकली बात समझ आ गई आपको, पढ़ो। आपको स्पॉट रेट बता रखा है कि भाई $1 इक्वल्स टू 83/85। अच्छा आपको फॉरवर्ड रेट कितना दे रखा है, आपको फॉरवर्ड रेट दे रखा है 86/89। तो बेसिकली आप बिट का प्रीमियम निकाल सकते हो, क्या आप जो है बिल्कुल बिट का प्रीमियम निकाल सकते हो। 86 माइनस 83 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो गया बेसिकली आपका बिड रेट प्रीमियम। क्या आप ऑफर रेट का प्रीमियम निकाल सकते हो, क्या बिल्कुल अपन निकाल सकते हैं। 89 माइनस 85 कितना हो जाएगा, 89 माइनस 85 जो है आपका हो गया ऑफर रेट का प्रीमियम। बात समझ आ गई आपको। अच्छा आप एक और ट्विस्ट समझना, अब जो है आपको एक और ट्विस्ट समझाते हैं। इसको मैं इधर से हटा देता हूं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में जो है आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि भाई आपका स्पॉट रेट कितना है, आपका स्पॉट रेट है $1 इक्वल्स टू 83 या /84, ठीक है ना, $1 इक्वल्स टू 83/84। अच्छा सुनो, तो बेसिकली अपने को स्पॉट रेट दे रखा है $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज/84। अच्छा मुझे क्वेश्चन में बता रखा है प्रीमियम/डिस्काउंट पॉइंट्स, प्रीमियम/डिस्काउंट पॉइंट्स कितना दे रखा है, अपन अज्यूम करते हैं दे रखा है मुझे 2/3, ठीक है ना, 2/3। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे जो है ये समझ नहीं आ रहा कि जो 2/3 है ये प्रीमियम है या फिर डिस्काउंट है। अगर क्वेश्चन मुझे कह देता
अगर क्वेश्चन मुझे ये कह देता कि भाई ये क्या है, प्रीमियम पॉइंट्स है, ये क्या है, प्रीमियम पॉइंट्स है, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं फॉरवर्ड कैसे निकालता, 83 प्लस 2 85 और 84 प्लस 3 कितना हो जाता, 87 हो जाता। लेकिन मुझे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कह दिया कि भाई प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट पॉइंट्स कितना दे रखा है, प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट पॉइंट्स दे रखा है 2/3। अब मुझे समझ लिया था कि भाई ये प्रीमियम पॉइंट्स है, डिस्काउंट पॉइंट्स है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लोअर टू हायर में, जब भी आपको लोअर टू हायर में क्या दे रखे हैं, जब भी आपको लोअर टू हायर में पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है ये, इसको अपन क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। अच्छा, लेटर से सपोज कि भाई आपको क्या दे रखा है, आपको हायर टू लोअर, आपको जो है बेसिकली हायर टू लोअर में क्या दे रखे हैं, हायर टू लोअर में पॉइंट्स रखे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, डिस्काउंट कहा जाएगा। बात समझ आ गई। अच्छा, क्योंकि अगर डिस्काउंट है तो मैं क्या करूंगा, 83 में से 4 को लेस करूंगा, और अगर प्रीमियम है, अगर प्रीमियम होता तो मैं क्या करता, अगर प्रीमियम होता तो मैं 83 में क्या करता, 83 में जो है 2 को ऐड करता। बात समझ आ गई। अब पढ़ो, अब आप पढ़ सकते हो कि भाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब क्वेश्चन में आपको जो प्रीमियम और डिस्काउंट के पॉइंट्स हैं वो दे रखे हो 4/3, क्या दे रखा हो, 4/3, मतलब हायर टू लोअर दे रखा हो, तो क्या बोलेगा, उसको अपन बोलेंगे डिस्काउंट। देन दीज आर डिस्काउंट पॉइंट्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्काउंट पॉइंट्स बोलेंगे। बोले तो हायर टू लोअर, जब आपको हायर टू लोअर दे रखा हो तो उसको क्या अपन क्या बोलते हैं, डिस्काउंट पॉइंट्स बोलते हैं। अच्छा, लोअर टू हायर दे रखा हो, लोअर टू हायर दे रखा हो तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा प्रीमियम, उसको अपन क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको जो है प्रीमियम और डिस्काउंट जो है स्वैप पॉइंट्स में देता है, कभी कभी प्रीमियम और डिस्काउंट जो है स्वैप पॉइंट्स में देता है। स्वैप पॉइंट्स का मतलब क्या है, देखो क्या दे रखा है, स्वैप पॉइंट्स अफेक्ट ओनली द डेसिमल प्लेसेस। तो जो अगर आपको प्रीमियम और डिस्काउंट स्वैप पॉइंट्स में दे रखा है तो बेसिकली आप क्या करोगे, स्पॉट रेट में ऐड तो करोगे ही। अगर प्रीमियम दे रखा है तो स्पॉट रेट में ऐड तो होगा ही, लेकिन डेसिमल प्लेसेस में ऐड होगा। क्या मतलब है, समझते हैं। देखो, आपको जो है स्पॉट रेट बता रखी है $1 इक्वल्स टू 84/85, ठीक है ना। स्पॉट रेट कितनी बता रखी है, $1 इक्वल्स टू 84/85। अच्छा, आपको जो है प्रीमियम का स्वैप पॉइंट दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, प्रीमियम का स्वैप पॉइंट। तो इन लोगों ने कहा कि भाई 1 मंथ का प्रीमियम, 1 मंथ प्रीमियम का स्वैप पॉइंट कितना है, 1 मंथ प्रीमियम का स्वैप पॉइंट दे रखा है आपको 25/25/75। अच्छा, मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड रेट निकालनी है। फॉरवर्ड रेट निकालने का तरीका क्या है, स्पॉट में प्रीमियम को ऐड कर दो, स्पॉट में जो है प्रीमियम को ऐड कर दो। तो 84 में डायरेक्टली 25 ऐड करके मत आ जाना, 84 में जो है डायरेक्टली 25 ऐड नहीं होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको प्रीमियम या डिस्काउंट स्वैप पॉइंट्स पे दे रखा है तो ये जो स्वैप पॉइंट्स हैं ये बेसिकली डेसिमल प्लेसेस को अफेक्ट करते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, अपना जो $1 का रेट है, $1 का बिड रेट है वो कितना है, 84.00 है ना, 84.00 है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे 25 दे रखा है, ये जो 25 दे रखा है बिल्कुल ऐड करूंगा, बिल्कुल ऐड करूंगा, लेकिन क्या होगा, डेसिमल प्लेसेस में ऐड होगा, डेसिमल प्लेसेस में क्या होगा, ऐड होगा। तो मेरा बिड रेट कितना निकल के आएगा, 84 + 00.25 कितना हो जाएगा, 84.25। बात समझ आ गई। पढ़ो, कभी कभी प्रीमियम और डिस्काउंट आपको जो है स्वैप पॉइंट्स में दे रखा है, तो स्वैप पॉइंट्स अफेक्ट ओनली द डेसिमल प्लेसेस नॉट द होल नंबर पार्ट। अच्छा, अगर आपको प्रीमियम दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, स्वैप पॉइंट को ऐड करूंगा टू द लास्ट डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अगर डिस्काउंट दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा स्वैप पॉइंट्स फ्रॉम द लास्ट डेसिमल प्लेसेस। लॉजिकली बात समझ आ गई। अच्छा सुनो, इसी एग्जांपल में आपको जो है बेसिकली आस्क रेट कितना दे रखा है, 85 दे रखा है, और बेसिकली आपको प्रीमियम पॉइंट कितना दे रखा है, प्रीमियम का स्वैप पॉइंट दे रखा है 75। तो मैं क्या करूंगा, 85 + 00, ठीक है ना, इसमें क्या करूंगा, इसमें जो है 00.75 को ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। बात समझ आ गई आपको। अच्छा, ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, आपको जो है दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। आपको जो बता रखा है, आपको बता रखा है कि भाई $1 की रेट चल रही है कितनी, $1 की आपको रेट बता रखी है 84.2233। आपको जो है बेसिकली $1 की रेट दे रखी है 84.2233। अच्छा, प्रीमियम का आपको स्वैप पॉइंट्स दे रखा है, प्रीमियम का जो है आपको क्या दे रखा है, स्वैप पॉइंट्स दे रखा है, और स्वैप पॉइंट्स कितना बता रखा है, 1 2 3। प्रीमियम का स्वैप पॉइंट्स कितना बता रखा है, प्रीमियम का स्वैप पॉइंट्स बता रखा है 1 2 3। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको प्रीमियम या डिस्काउंट स्वैप पॉइंट्स में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, डेसिमल्स में क्या करेंगे, ऐड या लेस करेंगे। प्रीमियम में तो क्या होगा, प्रीमियम में तो बेसिकली ऐड होगा। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी कि भाई अपन क्या करते हैं, अपन लास्ट डेसिमल प्लेसेस में ऐड करते हैं। तो बेसिकली मेरा जो प्रीमियम का स्वैप पॉइंट है वो कितना है, 1 2 3 है। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट जो डेसिमल्स है उसमें ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00.0123, 00.0123। मैंने क्या करा, लास्ट डेसिमल प्लेसेस में क्या करा, इसको ऐड करा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे जो है फॉरवर्ड रेट मिल जाएगी, मुझे क्या मिल जाएगी, फॉरवर्ड रेट मिल जाएगी। तो 3 + 3 6, ठीक है ना, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया कितना, 84.2356। लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई। तो ये टेक्निकलिटीज आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेगी, ये टेक्निकलिटीज बहुत काम आने वाली है। अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएगी। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बात है किसकी, मर्चेंट रेट की। मर्चेंट रेट क्या होती है समझना। अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई लेटर से सपोज की डीलर ने क्या दे रखा है, डीलर ने बता रखा है भाई $1 इक्वल्स टू 84/85। इसका मतलब क्या है कि डीलर अगर कस्टमर को डॉलर बेचेगा तो कितने बेचेगा, 85 पे बेचेगा। डीलर अगर कस्टमर से डॉलर परचेस करेगा तो कितने पे परचेस करेगा, 84 पे परचेस करेगा। अच्छा, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा एक्सचेंज मार्जिन, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा एक्सचेंज मार्जिन।
लेटर से सपोज कि भाई एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है, एक्सचेंज मार्जिन बता रखा है कितना, एक्सचेंज मार्जिन बता रखा है 0.1%। एक्सचेंज मार्जिन कितना बता रखा है 0.1%। अब आप बोलोगे कि भाई ये एक्सचेंज मार्जिन नई चीज क्या आ गई, आप समझना एक्सचेंज मार्जिन क्या होती है समझते हैं अपन। क्वेश्चन में आप क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई $1 इक्वल्स टू 84/85 और एक्सचेंज मार्जिन बता रखा है कितना, एक्सचेंज मार्जिन बता रखा है 0.1%। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर डीलर कस्टमर को, अगर डीलर जो है कस्टमर को डॉलर बेचना चाहेगा तो कितने बेचेगा, सीधी सी बात है वो $1 को जो है 85 में बेचेगा, कितने बेचेगा 85 में बेचेगा। अच्छा अब सुनो एक्सचेंज मार्जिन का क्या मतलब है, जब भी डीलर क्या करेगा कस्टमर को डॉलर बेचेगा तो जो है डीलर कस्टमर से 85 रुपीज तो लेगा ही, इसके साथ साथ डीलर क्या करेगा कस्टमर से जो है 0.1% एक्सचेंज मार्जिन मिलेगा। तो जनरली आप क्या करते हो, जनरली जो है जैसे कि आप क्या करते हो माल को बेचते हो तो आप क्या करते हो अपना मार्जिन ऐड करते हो, जिसको अपन क्या कहते हैं प्रॉफिट बोलते हैं। उसी तरह से जब भी डीलर क्या करेगा, जब भी डीलर बेसिकली कस्टमर को डॉलर बेचेगा या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी बेचेगा तो उसके साथ साथ जो है बेसिकली वो क्या करेगा कस्टमर से एक्सचेंज मार्जिन कलेक्ट करेगा, जिसको अपन टेक्निकली प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली अब इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगी, अब इफेक्टिव रेट आ जाएगी 85 प्लस 85 का 0.1% करो कितना आ रहा है, 85 का 0.1% करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 0.085। तो बेसिकली डीलर जो है कस्टमर से अल्टीमेटली पैसा कितना कलेक्ट करेगा 85.085 रुपीज पर डॉलर। लॉजिकली बात समझ में आई। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई एक्सचेंज मार्जिन का क्या मतलब है कि जब भी डीलर कस्टमर को माल बेचेगा तो एक्सचेंज मार्जिन कस्टमर से कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा लेटर से सपोज कि भाई डीलर क्या कर रहा है कस्टमर से जो है डॉलर परचेस कर रहा है, डीलर क्या कर रहा है कस्टमर से जो है बेसिकली डॉलर को क्या कर रहा है परचेस कर रहा है। तो मुझे आप एक चीज बताओ कि जब भी डीलर परचेस करना चाहेगा तो कम से कम पे करना चाहेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा पे करना चाहेगा, कम से कम पे करना चाहेगा। तो उस केस में क्या होगा ये एक्सचेंज मार्जिन लेस होगा, उस केस में क्या होगा ये जो है एक्सचेंज मार्जिन क्या होगा लेस होगा। तो 0.1% क्या होगा लेस होगा। तो 84 का अगर मैं 0.1% करता हूं तो ये निकल के आएगा 0.084। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा बात ये है, इसका मतलब सिंपल सा बात ये है कि जब बेसिकली डीलर क्या करेगा कस्टमर से डॉलर परचेस करेगा तो 84 देने की बजाय कितना देगा, 84 देने की बजाय जो है 83.916 रुपीज का पेमेंट करेगा। तो आपने जो है एक्सचेंज मार्जिन का कंसेप्ट समझा, बहुत सिंपल सा, आपको बस इतना से ध्यान रखना है कि जब भी डीलर माल सेल करेगा, ठीक है ना, जब भी डीलर डॉलर बेचेगा तो ज्यादा से ज्यादा पैसे भी बेचना चाहेगा तो एक्सचेंज मार्जिन क्या होगा लॉजिकली ऐड होगा। जब भी डीलर कस्टमर से माल परचेस करेगा तो कम से कम पे परचेस करना चाहेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो एक्सचेंज मार्जिन है वो लेस कर दिया जाएगा। अब देखो वही चीज दे रखी है। मर्चेंट रेट का मतलब क्या होता है, मर्चेंट रेट का मतलब देखो क्या रखा है, एक्सचेंज रेट ऑफर्ड बाय द डीलर्स टू देयर कस्टमर्स फॉर द करेंसी एक्सचेंजेस इट इंक्लूड्स मार्जिन, ठीक है ना। तो मर्चेंट रेट का मतलब क्या है कि जब भी डीलर बेसिकली कस्टमर को माल बेच रहा है, जब भी डीलर कस्टमर को माल बेच रहा है तो बेसिकली क्या एक्सचेंज रेट कोट कर रहा है, ठीक है ना। तो अपने केस में इफेक्टिवली एक्सचेंज रेट क्या था, इफेक्टिवली एक्सचेंज रेट था 83.916%। किसके लिए, ये तो है बेसिकली था आपका बिड रेट, ठीक है ना। अच्छा ये जो आपका मर्चेंट रेट होता है, मर्चेंट रेट में क्या होता है बेसिकली डीलर क्या करता है कस्टमर से मार्जिन भी चार्ज करता है, डीलर क्या करता है कस्टमर से मार्जिन भी चार्ज करता है। तो मर्चेंट रेट का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब भी डीलर कस्टमर को माल बेचेगा, जब भी डीलर कस्टमर को माल बेचेगा तो किस रेट पे बेचेगा, अच्छा जिस भी रेट पे बेचेगा सीधी सी बात है उसके अंदर वो क्या करेगा मार्जिन को इंक्लूड करेगा। तो वो क्या दे रखा है, जब डीलर क्या कर रहा होगा डॉलर बेच रहा होगा कस्टमर को तो बेसिकली वो क्या करेगा एक्सचेंज मार्जिन जो है बेसिकली क्या करेगा, एक्सचेंज मार्जिन जो है बेसिकली वो कस्टमर से चार्ज करेगा। तो मार्जिन इज एडेड टू द ऑफर रेट। जब डीलर क्या कर रहा है, जब डीलर कस्टमर से डॉलर परचेस कर रहा है तो कम से कम पे परचेस करना चाहेगा तो उस केस में क्या होगा एक्सचेंज मार्जिन इज डिडक्टेड फ्रॉम द बिड रेट। इतनी बात समझ में आई। अच्छा क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा हो कॉन्ट्रैक्टेड रेट या फिर रेट बुक्ड विद द कस्टमर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि भाई $1 की रेट है 84/85, एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है 0.1%। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में जो है आपको इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी। लेकिन लेटर से सपोज आपको जो है क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या दे रखा है, आपको जो है क्वेश्चन में दे रखा है रेट बुक्ड विद कस्टमर, रेट बुक्ड विद कस्टमर आपको जो है डायरेक्टली बता रखा है, रेट बुक विद कस्टमर आपको जो है डायरेक्टली दे रखा है कितना है $1 इक्वल्स टू 86/85। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो 86/87 है ना इसके अंदर एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा है। पढ़ो, अगर क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्रैक्टेड रेट दे रखा है या फिर रेट बुक विद कस्टमर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट इट इज द फाइनल एक्सचेंज रेट दैट हैज ऑलरेडी बीन एग्रीड अपॉन, ठीक है ना। अच्छा दिस रेट इज डिटरमिन्ड आफ्टर कंसीडरिंग द एक्सचेंज मार्जिन, कोई भी फर्दर एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जनरली अपन क्या करेंगे, जनरली अपन एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको जो है क्वेश्चन में डायरेक्टली बता रखा है कि भाई कॉन्ट्रैक्टेड रेट कितनी है या फिर रेट बुक विद कस्टमर कितनी है तो उस केस में आपको जो है कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये तो बात किसकी हुई, मर्चेंट रेट की बात हुई। मर्चेंट रेट का मतलब क्या है कि जब डीलर कस्टमर को माल बेच रहा है, जब डीलर कस्टमर को माल बेच रहा है तो किस रेट पे बेच रहा है फिर किस रेट से परचेस कर रहा है। एक होता है इंटर बैंक रेट, एक क्या होता है मोटा मोटा इंटर बैंक रेट। देखो क्या दे रखा है इंटर बैंक रेट।
अच्छा, इंटर बैंक रेट का मतलब क्या है कि जब दो डीलर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब दो डीलर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो लेट से सपोज ये एसबीआई डीलर है और ये एचडीएफसी बैंक डीलर है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, डीलर है। तो मोटा मोटा जब एसबीआई क्या कर रही है, जब एसबीआई बेसिकली एचडीएफसी से परचेज कर रही है या फिर एसबीआई एचडीएफसी को सेल कर रही है, मतलब जब दो डीलर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब दो डीलर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है और जिस एक्सचेंज रेट पे हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर बैंक रेट बोलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटर बैंक रेट में कभी भी, इंटर बैंक रेट में जो है कभी भी मार्जिन इन्वॉल्व नहीं होता। तो बेसिकली जो अपन क्या करते हैं, कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन करके मार्जिन का एडजस्टमेंट करते हैं ना, वो इंटर बैंक रेट में नहीं होता। तो देखो क्या दे रखा है, आपको क्या बता रखा है कि भाई एक्सचेंज रेट एट विच द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, ट्रेड करेंसीज विद ईच अदर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्जिन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्जिन इज नॉट इन्वॉल्व। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी डीलर क्या कर रहा है, कस्टमर के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, जब भी डीलर कस्टमर के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है तो एक्सचेंज मार्जिन का वो एडजस्टमेंट करता है। लेकिन अगर कोई डीलर दूसरे डीलर से ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उस केस में जो है मार्जिन का एडजस्टमेंट नहीं होता। एंड टेक्निकली जब डीलर दूसरे डीलर से ट्रांजेक्शन कर रहा है तो बेसिकली उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर बैंक रेट बोलते हैं। अच्छा, जब डीलर कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है तो किस रेट पे करेगा, मर्चेंट रेट से करेगा। डिफरेंस समझ में आ गया, मर्चेंट रेट के अंदर मार्जिन इंक्लूड होता है, इंटर बैंक रेट के अंदर मार्जिन इंक्लूड नहीं होता। डन है। अच्छा, अब मुझे जो है आप एक चीज बताओ, आपको जो है ये बता रखा है कि भाई $1 इक्वल्स टू 80, ये क्या दे रखा है आपको, स्पॉटेड बता रखा है, ये आपको बता रखा है स्पॉटेड। अच्छा, आपको 1 ईयर का या फिर अज्यूम करते हैं आपको 3 मंथ का, आपको 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट दे रखा है, आपको 3 मंथ का क्या दे रखा है, फॉरवर्ड रेट दे रखा है। 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट कितना है, 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट है $1 इक्वल्स टू 100। अच्छा, मुझे आप एक चीज बता सकते हो क्या, मुझे जो है आप एक चीज बता सकते हो क्या कि जो आपका ये फॉरवर्ड रेट है ये प्रीमियम पे है डिस्काउंट पे, सीधी सी बात है प्रीमियम पे है। स्पॉट रेट कितना है 80, ठीक है ना, स्पॉट रेट कितना है 80, फॉरवर्ड रेट कितना है 100 है, तो प्रीमियम कितना हुआ, प्रीमियम आप निकाल सकते हो भाई, प्रीमियम अपन बिल्कुल निकाल सकते हैं, 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ये तो होगा आपका कितना 20। तो बेसिकली स्पॉट रेट है 80, फॉरवर्ड रेट है आपका 100। अच्छा, फॉरवर्ड रेट कितना है, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट है, आपने प्रीमियम निकाला कितना है 20 है। क्या आप परसेंटेज में बता सकते हो क्या मुझे, परसेंटेज में प्रीमियम को बता सकते हो क्या, बिल्कुल अपन परसेंटेज में भी बता सकते हैं। परसेंटेज में प्रीमियम कैसे निकलेगा, परसेंटेज में प्रीमियम निकलेगा 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करो, 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करा, कितना निकल के आया, ये निकल के आया आपका 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करोगे तो आपका निकल के आएगा 25। ये कितना निकल के आ गया, 25% निकल के आ गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये जो 25% निकल के आया ये तो 3 महीने का निकल के आया, क्या अपन एनुअल निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल आप एनुअल निकाल सकते हो। इसको मैंने क्या करा, डिवाइड बाई 3 करा, तो ये क्या निकल के आ गया, मंथली हो गया, इंटू 12 करूंगा मैं, इंटू 12 करूंगा तो क्या हो जाएगा, एनुअल हो जाएगा। तो 25 डिवाइड बाई 3 इंटू 12 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा ये, तो बेसिकली 25 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 99.99%, ठीक है ना, 99.99%। तो एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना सिंपल है ना, एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना तो सिंपल है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई आपको जो है एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इंटू 100, ठीक है ना। अच्छा, डिवाइड बाय करोगे नंबर ऑफ मंथ से, इंटू करोगे किससे 12 से, या फिर डिवाइड बाय करोगे नंबर ऑफ डेज से, इंटू करोगे 365 डेज से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट मिल जाएगा परसेंटेज में। लॉजिकल। अच्छा, तो एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना आपने सीख लिया, एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट आपने निकालना सीख लिया। अच्छा, एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट इन परसेंटेज निकालना आपने सीख लिया। अच्छा, एक और चीज समझते हैं अपन, एक और जो है चीज समझते हैं, ये वाला कंसेप्ट समझते हैं ट्रांजिट पीरियड का। एक डीलर है, ठीक है ना, एक मैं डीलर बना देता हूं, ये कौन है, ये डीलर है, ये कौन है, डीलर है, एसबीआई है, ये आरजी है, ठीक है ना, ये आरजी लिमिटेड है। आरजी लिमिटेड ने क्या करा है, यूएसए में माल एक्सपोर्ट करा है, आरजी लिमिटेड ने यूएसए में माल क्या करा है, एक्सपोर्ट करा है। आप समझना, बेसिकली जो आरजी लिमिटेड ने माल एक्सपोर्ट करा है उसके बदले में जो आरजी लिमिटेड है उसको क्या मिलेगा, $1 लाख मिलेंगे। क्या मिलेगा, $1 लाख आरजी लिमिटेड को मिलेंगे। अच्छा, आरजी लिमिटेड इंडिया में रहता है, आरजी लिमिटेड इंडिया में रहता है, इंडिया में करेंसी क्या चलती है, रुपीस। तो आरजी लिमिटेड को जो डॉलर मिलेगा, आरजी लिमिटेड क्या करेगा, इस डॉलर को रुपया में कन्वर्ट कराएगा। अब सुनो, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, आरजी लिमिटेड ने क्या करा है, माल एक्सपोर्ट करा है, तो सामने वाले पर्सन को क्या करना है, $1 लाख का पेमेंट करना है। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई क्रेडिट पीरियड कितना है, क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ। इधर मैं लिख लेता हूँ कि भाई जो आपका क्रेडिट पीरियड है वो कितना है, 1 मंथ है, मतलब सामने वाले पर्सन को आपको 1 महीने बाद $1 लाख के करने देने हैं। अब समझना, आरजी लिमिटेड ने क्या करा, जब माल एक्सपोर्ट करा, आरजी लिमिटेड ने जब माल एक्सपोर्ट करा तो बेसिकली सामने वाले पर्सन की ऑब्लिगेशन क्या है कि भाई वो क्या करेगा, आरजी लिमिटेड को $1 लाख, $1 लाख डॉलर देगा, ठीक है ना, 1 महीने बाद $1 लाख देगा। आरजी लिमिटेड ने क्या करा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा, आरजी लिमिटेड ने क्या करा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा। आपने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज अपने 11th 12th में और फाउंडेशन में पढ़ रखा होगा। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में आरजी लिमिटेड ने क्या लिखा, आरजी लिमिटेड ने बेसिकली इस पर्सन को ये कहा कि भाई देखो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखता हूं कि भाई 1 महीने बाद या तो आप जो है क्या करोगे, $1 लाख का पेमेंट करोगे आरजी लिमिटेड को, या फिर हो सकता है कि भाई आपको क्या करना पड़ जाएगा, $1 लाख का पेमेंट करना पड़ जाएगा किसको, एनटी लिमिटेड को। सुनो,
आरजी ने जो है इस पर्सन को ये कहा कि भाई देखो 1 महीने बाद आपको मुझे क्या करना है, $1 लाख देने हैं। मैं जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं ये लिख देता हूँ कि भाई 1 महीने बाद या तो क्या करना, आप $1 लाख मुझे दे देना, $1 लाख क्या करना मुझे दे देना, या फिर आरजी लिमिट क्या कह रहा है, आरजी लिमिटेड इस पर्सन को ये कह रहा है कि भाई ठीक है, मैं इसमें एक और चीज लिख देता हूँ कि भाई अगर मैं चाहूं तो मैं तुझे ये कह सकता हूं कि भाई तू $1 लाख किसको दे देना, मेरे बिहाफ पे एंटी लिमिट को दे देना। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपने पढ़ी रखा है पूरा। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किसने करा, आरजी लिमिटेड ड्रॉ करा, इस पर्सन ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया, इस पर्सन ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि भाई इस पर्सन की जिम्मेदारी है कि भाई 1 महीने बाद या तो $1 लाख किसको दे देगा, आरजी लिमिट को दे देगा, या फिर अगर आरजी लिमिटेड चाहे तो क्या कर सकता है, $1 लाख अपने क्रेडिटर एंटी लिमिट को दिलवा सकता है। बात समझ आ गई। अब सुनो, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू हो गया, क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इशू हो गया, अपना जो है मोटा मोटा क्या हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इशू हो गया। अब सीधी सी बात ये है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज का सेटलमेंट कब होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का सेटलमेंट होगा 1 महीने बाद। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज के सेटलमेंट में डिले हो जाता है, कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज के सेटलमेंट में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिट पीरियड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिट पीरियड। तो हो सकता है कि भाई बैंक का प्रोसेसिंग में या फिर शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन की डिले की वजह से ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का सेटलमेंट है 1 महीने बाद होना था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया। अज्यूम करते हैं कि भाई 10 दिन क्या हो गया, डिले हो गया, 10 दिन क्या हो गया, डिले हो गया। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। तो मतलब आपको मोटा मोटा ये पता है कि भाई आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा है, आपने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो इशू करा है उसका सेटलमेंट 1 महीने बाद होगा, लेकिन ट्रांजिट पीरियड 10 दिन का दे रखा है, मतलब थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे भी हो सकता है टाइम, थोड़ा बहुत टाइम जो है ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि भाई बैंक की प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाए या फिर शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन में जो है थोड़ा डिले हो जाए, जिसकी वजह से या तो सेटलमेंट होगा कब, या तो सेटलमेंट होगा 1 मंथ के एंड पे, या फिर हो सकता है कि भाई सेटलमेंट कब हो रहा है, या फिर हो सकता है कि भाई सेटलमेंट हो रहा है 1 मंथ प्लस 10 डेज पे, ठीक है ना। अच्छा, अब आरजी लिमिटेड को ये पता है कि भाई 1 महीने बाद मोस्ट प्रोबेबली उसको $1 लाख मिल जाएंगे। उसको क्या करना है, उसको जो है इसको रुपीज में कन्वर्ट कराना है, उसको रुपीज में कन्वर्ट कराना है। आरजी लिमिटेड जो है बैंक के पास पहुंचा, आरजी लिमिटेड जो है बैंक बोलेगा तो एसबीआई के पास पहुंचा या फिर डीलर के पास पहुंचा। आरबी जो है बेसिकली एक डीलर के पास पहुंचा और डीलर को ये कहा कि देखो डीलर, मुझे जो है $1 लाख 1 महीने बाद मिलने वाले हैं, मुझे जो है $1 लाख 1 महीने बाद क्या करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। आज के दिन पे मैं आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता हूं कि भाई 1 महीने बाद मुझे जो $1 लाख मिलेगा मैं आपको दे दूंगा, मतलब मैं आपको बेचूंगा और आप क्या करना, मुझे रुपया दे देना। इतनी बात समझ में आई। तो रोहन जो है बेसिकली जो आरजी लिमिटेड है वो आज जो है बैंक के पास पहुंचा, एसबीआई के पास पहुंचा और एसबीआई को ये कहा कि एसबीआई देखो 1 महीने बाद मुझे जो है क्या मिलेगा, $1 लाख मिलेगा। आज के दिन पे अपन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आज के दिन पे क्या करते हैं, अपन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई 1 महीने बाद मैं आपको जो है $1 लाख क्या करूंगा, $1 लाख जो है बेसिकली बेचूंगा। अब सवाल ये आता है कि जो ये एसबीआई है, ये जो एसबीआई ये क्या करेगी, आरजी लिमिटेड के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आरजी लिमिट के साथ क्या करेगी, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लेटर से सपोज कि भाई हमने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा किस रेट पे, $1 इक्वल्स टू 80 की रेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा। इसका मतलब क्या है कि 1 महीने बाद जब आरजी लिमिट को $1 लाख मिलेंगे तो आरजी लिमिट जो है 1 महीने बाद किसके पास चली जाएगी, एसबीआई के पास चली जाएगी और एसबीआई को बोलेगी कि देखो एसबीआई $1 लाख लो एंड $1 इक्वल्स टू 80 के रुपीज के बदले में आप क्या करो, $1 इक्वल्स टू 80 की रुपीज की रेट पे जो है आप मुझे बेसिकली रुपीज दे दो। बात समझ आई। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जब आरजी लिमिटेड एसबीआई के पास पहुंची तो एसबीआई क्या करेगी, एसबीआई जो है एक फॉरवर्ड रेट कोड करेगी, एसबीआई क्या करेगी, एक फॉरवर्ड रेट कोड करेगी। सुनो, फॉरवर्ड रेट मुझे बता रखा है कि भाई $1 इक्वल्स टू 83.2 दे रखा है। तो बेसिकली आपको जो ये तो पता चल गया कि जो स्पॉट रेट है, जो अपना स्पॉट रेट है वो कितना है, $1 इक्वल्स टू 83.2। अच्छा, बैंक बोलती है कि भाई देखो अगर आपको जो है 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस केस में जो है रेट होगी 83.5। अच्छा, बैंक ने क्या बोला कि भाई 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट हम कोट कर रहे हैं 83.5। इसका मतलब क्या है कि भाई बैंक ने आरजी को ये कहा कि भाई 1 महीने बाद आप जो है हमसे क्या करना, हमसे जो है $1 इक्वल्स टू 83.5 के बदले में जो है रुपीज लेके चले जाना, ठीक है ना। तो 1 महीने बाद आरजी क्या कर सकता है, आरजी जो है बेसिकली $1 लाख देगा बैंक को और बैंक क्या करेगी, $1 इक्वल्स टू 83.5 के बदले में जो भी रुपीज बनता है वो किसको दे देगी, आरजी को दे देगी। अच्छा, बैंक ने एक और चीज कही कि भाई देखो 2 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको करना है तो उसका रेट होगा 83.8, 83 पॉइंट क्या होगा, 8 होगा। अच्छा, 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल सा बात ये है कि भाई 1 महीने बाद आरजी क्या कर सकता है, 83.5 की रेट से $1 लाख जो है बैंक को बेच के आ सकता है। अच्छा, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है कि भाई सेकंड मंथ में आरजी क्या कर सकता है, आरजी जो है 83.8 की रेट से $1 लाख जो है बेसिकली बैंक को बेच के आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक को क्या करना है, एक रेट कोट करना है, या तो 83.5 या फिर 83.8। अच्छा, बैंक को एक और चीज पता है, बैंक को जो है एक और चीज पता है कि भाई देखो ये जो $1 लाख का सेटलमेंट है या तो 1 महीने पे हो जाएगा, मतलब 1 महीने के एंड पे हो जाएगा, या फिर बैंक को ये पता है कि भाई हो सकता है कि भाई सेकंड मंथ में हो, बिकॉज अगर डिले हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो बैंक को सेटलमेंट करना पड़ेगा, मतलब बैंक को जो है बेसिकली रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा ना आरजी को। तो बैंक को ये पता है कि भाई देखो हो सकता है कि आरजी लिमिटेड 1 महीने के एंड पे आ जाए, 1 महीने के एंड पे आ जाए, या फिर हो सकता है कि भाई वो दो है 1 महीने के बाद 10 दिन लेट आए।
अच्छा, अब बैंक कंफ्यूज है कि भाई 83.5 कोट करा जाए या फिर 83.8 कोट करा जाए। लॉजिकली बात समझ में आ रही है ना भाई? या तो क्या कर सकता है आरजी एक महीने के एंड पे, एक महीने के एंड पे जो है बैंक के पास पहुंच सकता है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल डिले हो जाता है, अगर फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, तो वो सेकंड मंथ में पहुंचेगा ना भाई। 1 मंथ प्लस 10 डेज, मतलब ये क्या हो गया, सेकंड मंथ हो गया। तो बैंक को ये चीज पता है कि भाई ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का सेटलमेंट है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का सेटलमेंट है या तो 1 मंथ के एंड पे होगा या फिर सेकंड मंथ के विद इन हो जाएगा, मतलब सेकंड मंथ में हो सकता है। अब बैंक कोड क्या करे, 83.5 कोड करे या फिर 83.8 कोड करे। तो उस केस में देखो प्रोविजन क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन मेंशंस ट्रांजिट पीरियड, अगर बेसिकली क्वेश्चन में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांजिट पीरियड आ जाता है, देन एक्सचेंज रेट शुड बी टेकन फ्रॉम ईदर लोअर मंथ और अपर मंथ विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द डीलर। अच्छा, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांजिट पीरियड आ जाता है तो उस केस में डीलर के पास ऑप्शन है, डीलर के पास क्या है, ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, लोअर मंथ और अपर मंथ, लोअर मंथ और अपर मंथ में विच एवर इज बेनिफिशियल क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, अपने एग्जाम्पल में ये जो बैंक है ये क्या कर रहा है, रोहन से $1 लाख परचेज कर रहा है, $1 लाख क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो कम से कम में परचेज करना चाहेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा में परचेज करना चाहेगा, वो जो है कम से कम में परचेज करना चाहेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली सीधी सी बात ये है कि भाई हमने डीलर को ऑप्शन दे दिया कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली लोअर मंथ या फिर अपर मंथ में विच एवर इज बेनिफिशियल क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा बात ये है कि भाई अगर आरजी एक महीने के एंड पे आता है तो भी बैंक क्या करेगा, 83.5 के बदले में क्या करेगा, 83.5 की रेट से बेसिकली डॉलर क्या करेगा, परचेस करेगा। या फिर लेटेस्ट से सपोज रोहन जो है एक महीने के बाद 10 दिन लेट आता है, ठीक है ना, एक महीने बाद 10 दिन लेट आता है, मतलब सेकंड मंथ में आता है, तो उस केस में भी रोहन क्या करेगा, उस केस में भी जो रोहन है बेसिकली जब $1 लाख क्या करेगा, $1 लाख बेचेगा, तो डीलर जो है $1 लाख परचेस करेगा एट द रेट ऑफ 83.5। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन में ट्रांजिट पीरियड आ जाता है, जब भी क्वेश्चन में क्या आ जाता है, ट्रांजिट पीरियड आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो बैंक है, ये जो डीलर है, इसके पास ऑप्शन है, इसके पास क्या है, ऑप्शन है कि ये क्या कर सकता है, लोअर मंथ और अपर मंथ विच एवर इज बेनिफिशियल पे क्या करेगा, विच एवर इज बेनिफिशियल पे कॉन्टेक्ट करेगा। तो देखो क्या दे रखा है, अगर ट्रांजिट पीरियड फॉल्स विद बिटवीन 1 and 2 months, द डीलर विल पिक द रेट दैट इज मोर फेवरेबल टू देम, ठीक है ना, 83.5 या 83.8 डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज बाइंग और सेलिंग द डॉलर। तो देखो क्या रखा है कि भाई दिस मींस द डीलर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज बिटवीन द टू पॉसिबल रेट्स टू मैक्सिमाइज देयर गेन। तो बस मोटा मोटा आपको सिंपल सा बात ये रखना है, ध्यान रखना है कि भाई जब भी ट्रांजिट पीरियड आ जाए, जब भी आपको जो है क्वेश्चन में ट्रांजिट पीरियड दे दे, तो बेसिकली जो डीलर है वो क्या करेगा, कोई रेट कोट करेगा ना, कोई रेट कोट करेगा, तो विच एवर इज बेनिफिशियल रेट कोट करेगा, ठीक है। तो उसको पता है कि भाई या तो पेमेंट जो है 1 मंथ के एंड पे आएगा या फिर सेकंड मंथ में आएगा, तो डीलर क्या कर सकता है, इन दोनों में से देख सकता है कि भाई उसके लिए फायदेमंद सबसे ज्यादा कौन सी रेट रहेगी। तो क्योंकि अपने एग्जांपल में डीलर क्या कर रहा है, रोहन से $1 लाख परचेस कर रहा है, तो उस केस में वो कम से कम पे परचेस करना चाहेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 83.5 की क्या हो जाएगी, 83.5 की जो है 83.5 की रेट क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। डन है। इसका मतलब क्या है कि जब रोहन एक महीने बाद आए या फिर एक महीना प्लस 10 डेज बाद आए, ठीक है ना, या तो एक महीने के बाद आए या फिर सेकंड मंथ में आए, डीलर क्या करेगा, 83.5 की रेट से जो है $1 लाख परचेस करेगा। तो आई होप जो है आपको ये ट्रांजिट पीरियड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं अपन, आ जाओ। अब जो है थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी की। अपन बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी की। अच्छा सुनो, एग्जांपल बताता हूं आपको। अभी स्पॉट रेट दे रखा है मुझे $1 इक्वल्स टू 80। अच्छा, इंडिया में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 6%, और यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 4%। इसका मतलब क्या है कि भाई इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो 6% में इन्वेस्ट कर सकते हो, यूएस में इन्वेस्ट करना चाहो तो क्या कर सकते हो, 4% में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये रोहन है, ये आरजी है, ये कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है, ये इंडिया है और ये क्या है, यूएसए है, ये इंडिया है और ये क्या है, यूएसए है। अच्छा, रोहन चाहे तो क्या कर सकता है, 80 रुपीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, रोहन चाहे तो 80 रुपीज क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में। अच्छा, इंडिया में अगर वो 80 रुपीज एक साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहे तो एक साल बाद उसको क्या मिलेगा, एक साल बाद जो है उसको ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल उसने इंडिया में क्या करा, 80 रुपीज को इन्वेस्ट करा 6% इंटरेस्ट से, तो एक साल बाद रोहन को कितना मिलेगा, एक साल बाद रोहन को मिलेगा 80.6%, कितना हो जाएगा, 84.8। तो रोहन के पास एक ऑप्शन ये है कि भाई 80 रुपीज वो क्या कर सकता है, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, रोहन के पास एक और ऑप्शन है, कि भाई वो आज जो है इंडिया में 80 रुपीज ना इन्वेस्ट करके यूएसए में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, इस 80 रुपीज को जो है डॉलर में कन्वर्ट कराएगा। अच्छा, आज की रेट क्या चल रही है, आज की रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू 80, मतलब 80 रुपीज के बदले में उसको क्या मिलेगा, $1 मिलेगा। तो उसने क्या करा, उसके पास ऑप्शन ये कि भाई वो क्या करे, 80 रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कराए और $1 क्या करे, यूएसए में इन्वेस्ट कर दे, $1 क्या करे, यूएसए में इन्वेस्ट कर दे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर $1 रोहन यूएसए में इन्वेस्ट करता है तो उस केस में जो यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है वो क्या है, 4% है। यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4% है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर रोहन ने $1 यूएसए में इन्वेस्ट करा है तो बेसिकली एक साल बाद जो है रोहन को कितना मिलेगा, $1 प्लस 4%। तो $1 का 4% में ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, ये $1.04। अब सुनो,
इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बताती है समझना। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी हमें ये बताती है कि दो कंट्री की इंटरेस्ट रेट में, दो कंट्री की इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंसेस हैं, दो कंट्री की इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंसेस हैं वो जो है फ्यूचर में एक्सचेंज रेट में इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे कि जो एक इन्वेस्टर है वो इनडिफरेंट होगा बिटवीन इन्वेस्टिंग इन इंडिया या यूएसए। क्या मतलब है, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर ये पर्सन क्या करता है, इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो बेसिकली मैच्योरिटी पे इसको जो है 84.8 मिलेगा। अगर ये यूएसए में इन्वेस्ट करता है तो बेसिकली इसको कितना मिलेगा, $1.04, ठीक है ना। अच्छा, आईआरपी मुझे ये बताता है, आईआरपी मुझे ये बताता है कि भाई अभी जो फिलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, सॉरी अभी जो फिलहाल एक्सचेंज रेट चल रही है वो कितनी है, $1 इक्वल्स टू 80, ठीक है ना। ये तो कब की है, स्पॉट की है, ये तो कब की है, स्पॉट की है। आईआरपी ये कहता है कि भाई एक साल बाद, ठीक है ना, कब की, एक साल बाद, 1 ईयर लेटर। आईआरपी ये कहता है कि भाई 1 ईयर लेटर इंटरेस्ट रेट कुछ ऐसी होगी, इंटरेस्ट रेट कुछ ऐसी होगी कि भाई अगर एक इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करे या फिर यूएसए में इन्वेस्ट करे, मैच्योरिटी पे जो उसका पैसा है वो सेम ही मिले, मैच्योरिटी पे जो उसका पैसा है वो सेम ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोटा मोटा हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक पर्सन अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो कितना मिलेगा, 84.8 मिलेगा। अच्छा, यूएसए में इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना मिलेगा, $1.04 मिलेगा। तो लेटर से सपोज कि भाई वो क्या करना चाहे, वो जो है $1.04 को रुपीज में कन्वर्ट कराना चाहे तो उसको क्या मिले, उसको जो है 84.80 मिले। तो क्या आप जो है ये निकाल सकते हो, क्या आप जो है एक्स निकाल सकते हो क्या, तो एक्स क्या निकलेगा, 84.8 डिवाइड बाय करता हूं मैं 1.04, तो क्या निकल के आया आपका जो है रेट निकल के आया $1 का रेट निकल के आया 81.54। इसका मतलब क्या है, आईआरपी थ्योरी हमें ये बताती है कि मैच्योरिटी पे जो एक्सचेंज रेट है, मैच्योरिटी पे जो एक्सचेंज रेट है वो कुछ इस तरह से होगी, वो कुछ जो है इस तरह से होगी कि भाई जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में इन्वेस्ट करे या फिर यूएसए में इन्वेस्ट करे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका जो अमाउंट है, उसका जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो सेम ही रहेगा। तो अपने एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया कि भाई जब उसने इंडिया में 80 रुपीज इन्वेस्ट करा, 6% की क्या करा, 6% की रेट से करा, तो बेसिकली इंडिया में मैच्योरिटी पे उसको मिला 84.8। लेकिन अगर उसने यूएसए में इन्वेस्ट करा तो मैच्योरिटी पे उसको क्या मिल रहा है, $1.04 मिल रहा है। तो रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है बेसिकली यूएसए में इन्वेस्टमेंट करा, रोहन ने जो है यूएसए में इन्वेस्टमेंट करा। अच्छा, रोहन ने यूएसए में इन्वेस्टमेंट करा तो मैच्योरिटी पे उसको जो है $1.04 मिला। अब सीधी सी बात है वो उसको रुपीज में कन्वर्ट कराएगा। अच्छा, मुझे ये पता है कि भाई मैच्योरिटी पे जो रेट चल रही है, एक्सचेंज रेट चल रही है वो कितनी है, $1 इक्वल्स टू 81.54। क्या चल रही है, $1 इक्वल्स टू 81.54। रोहन के पास कितने डॉलर्स हैं, $1.04 हैं। रोहन के पास कितने डॉलर्स हैं, $1.04 हैं। तो $1.04 को अगर वो क्या करेगा, रुपीज में कन्वर्ट कराएगा तो क्या निकल के आएगा, सही सीधी सी बात ये है, निकल के आएगा 1.04 इंटू 81.54, कितना हो जाएगा, 84.8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझा आपने, इसका मतलब आपने ये समझा कि जब उसने इंडिया में इन्वेस्ट करा तो भी 84.8 मिल रहा है, जब उसने क्या करा, यूएसए में इन्वेस्ट करा, जब उसने यूएसए में इन्वेस्ट करा तो उसको $1.04 मिल तो रहे हैं, लेकिन जब उसको क्या करेगा वो रुपीज में कन्वर्ट कराएगा तो रुपीज में भी जो है 84.8 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्रक्स ये है कि जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि दो कंट्री की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो फ्यूचर की जो एक्सचेंज रेट है वो उसमें इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे कि मैच्योरिटी पे जो पैसा बेसिकली इन्वेस्टर को मिल रहा है इंडिया में इन्वेस्ट करने से या फिर यूएसए में इन्वेस्ट करने से वो सेम ही होगा। वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने जो है आपको ये बता दिया कि भाई अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते तो 84.8 मिलेगा, यूएसए में इन्वेस्ट करते तो 1.04 मिलेगा। तो आईआरपी के बेसिस पे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होनी चाहिए, भाई फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है जब मैं $1.04 को किसी रेट से कन्वर्ट करूं, ठीक है ना, किसी रेट से कन्वर्ट करूं तो कितना निकल के आ जाए, 84.8 निकल के आ जाए। तो मैंने जो है क्या निकाला, मैंने जो है बेसिकली निकाला कि भाई एक साल बाद जो है बेसिकली फॉरवर्ड रेट कितनी होनी चाहिए, 81.54। अब पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी स्टेट्स that the difference in the interest rate between the two countries is equal to the difference between the forward exchange rate and spot rates of their currencies. अच्छा, it ensures that investors cannot make riskless profit by borrowing in one currency with lower interest rate and investing in another with higher interest rate. तो IRP थ्योरी हमें ये बताती है, कि भाई फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट है वो कुछ इस तरह से होगी कि कोई पर्सन जो है इंडिया में इन्वेस्ट करे या फिर यूएसए में इन्वेस्ट करे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैच्योरिटी पे जो अमाउंट है वो सेम ही होगा, वो क्या होगा, सेम ही होगा। देयरफॉर ये जो पर्सन है ये क्या नहीं कर सकता, आर्बिट्राज नहीं कर सकता। आर्बिट्राज का मतलब क्या है कि भाई ऐसा वो नहीं कर सकता कि भाई $4 उसने क्या करा, यूएसए से बोरो करा और इंडिया में जो है 6% से इन्वेस्ट कर दिया तो उसको जो है फायदा हो गया। तो बेसिकली आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है। आर्बिट्रेज क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भाई आईआरपी थ्योरी के बेसिस पे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कितनी होगी, 81.54 होगी, जिसके बेसिस पे इंडिया में इन्वेस्ट करूं या फिर यूएस में इन्वेस्ट करूं, अमाउंट जो है कितना निकल के आएगा, 84.8 ही निकल के आएगा। लॉजिक की बात समझ आ गई आपको। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि भाई आईआरपी के बेसिस पे आपने फॉरवर्ड रेट कैसे निकाली, आईआरपी के बेसिस पे आपने क्या करा, फॉरवर्ड रेट कैसे निकाली, वो मैंने आपको समझाया। कैसे करा आपने, क्या निकाला आपने, जो है $1.04
$1.04 को मल्टीप्लाई करा किससे, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करा, किसी एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करा, तो आपको क्या मिल गया 84.8 मिल गया। तो आपने क्या करा, एक्स की वैल्यू निकाली 81.54। तो क्या इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? देखो बिल्कुल अपन इसको जो है फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सुनो, $1.04 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, $1.04 को मैं लिख सकता हूँ 1+4%, ठीक है ना। अच्छा, इंटू मैंने क्या करा, एक्स करा, इक्वल्स टू 84.8 को कैसे लिख सकता हूँ, आप जो है 84.8 को लिख सकते हो 81 + 6%, ठीक है ना। तो 84.8 कैसे आया भाई, 80 रुपए आपने जो है इंडिया में इन्वेस्ट करा प्लस उस पर जो है 6% इंटरेस्ट सेट करा, तो कितना हो गया 84.8 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो निकल के आएगी, देखो 80 × 1.6%, ठीक है ना, डिवाइड बाय 1 + 4%, यही तो निकल के आएगी ना, यही तो निकल के आएगी, यही तो करा अपन ने। तो बेसिकली x इक्वल्स टू 80 × 1 + 6%, इसको मैंने क्या करा नीचे भेज दिया। तो देखो यही फॉर्मुला दे रखा है, यही फॉर्मुला दे रखा है कि भाई आईआरपी की बेसिस पे आप फॉरवर्ड रेट कैसे निकालोगे, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट का मतलब क्या है 80, स्पॉट रेट का मतलब क्या है 80, इंटू क्या करना है आपको, इंटू करना है 1 + इंटरेस्ट रेट अदर करेंसी, 1 + इंटरेस्ट रेट अदर करेंसी। तो अपने केस में स्पॉट रेट कितनी दे रखी है, $1 = 80। तो डॉलर क्या है, बेस करेंसी है, रुपीज क्या है, अदर करेंसी है। तो बेसिकली रुपीज का इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है, 6% दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा 80 × 1 + 6% डिवाइड बाय क्या करना है मुझे, डिवाइड बाय करना है 1 + इंटरेस्ट रेट बेस करेंसी बोले तो डॉलर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4%। तो मैंने जो है आपको फॉर्मुले का डेरिवेशन बता दिया, कि भाई फॉरवर्ड किस तरह से निकलेगी। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे, तो आपका फॉरवर्ड कितना निकल के आएगा, आपका फॉरवर्ड निकल के आएगा 81.54%, आपका फॉरवर्ड कितना निकल के आएगा 81.54%, ठीक है ना। तो बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि भाई आईआरपी हमें क्या बोलता है, आईआरपी सीधी सी बात ये बताता है कि भाई फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट है वो कुछ ऐसी होगी कि भाई आप इंडिया में इन्वेस्ट करो या फिर यूएसए में इन्वेस्ट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैच्योरिटी पे जो पैसा है वो सेम ही होगा, मैच्योरिटी पे जो पैसा है वो क्या होगा, सेम ही होगा। अच्छा, तो फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू स्पॉट रेट इंटू 1 + इंटरेस्ट अदर करेंसी अपॉन 1 + इंटरेस्ट बेस करेंसी। इसको जो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इक्वल्स टू 1 + इंटरेस्ट अदर करेंसी अपॉन 1 + इंटरेस्ट बेस करेंसी। तो लॉजिकली आपको जो है आईआरपी थ्योरी पूरी समझ में आ गई होगी। लॉजिकली अपन ने जो है पूरा इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी हमने समझ लिया। सिंपल सा बस आपको ध्यान रखना है कि भाई मैच्योरिटी पे एक्सचेंज रेट कुछ ऐसी होगी कि भाई जो एक इन्वेस्टर है वो क्या होगा, इंडिफरेंट होगा बिटवीन इन्वेस्टिंग इन टू कंट्रीज। बेसिकली वो दोनों कंट्री में कहीं भी इन्वेस्ट करे, मैच्योरिटी पे जो आउटफ्लो है वो क्या होगा, मैच्योरिटी पे जो इनफ्लो है वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये अपन ने बात करी किसकी, आईआरपी थ्योरी की। अब अपन बात करते हैं ट्रिपल पी थ्योरी की, बोले तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। आ जाओ। हाँ जी, तो देखो बेसिकली अब अपन करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अ पेन इन इंडिया कॉस्ट टुडे एट 80, ठीक है ना, एंड इन यूएसए दिस पेन कॉस्ट $1। तो एक पेन है, ठीक है ना, ये इंडिया लिख लेता हूँ मैं इधर, ये इंडिया है और ये यूएसए है, ठीक है ना। अच्छा, आज के दिन पे अपनी जो स्पॉट रेट है वो कितनी दे रखी है, देखो ये रहा। आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो आपको जो है स्पॉट रेट बता रखी है $1 = 80 रुपीज़। अच्छा, एक पेन है जिसको अगर आप क्या करते हो, जिसको अगर आप इंडिया से खरीदते हो तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अच्छा, यही पेन अगर मैं यूएसए में खरीदना चाहूँ तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, $1 का पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब मोटा मोटा 80 रुपीज़ ही हो गया ना। बिकॉज अगर मैं आज की डेट पे मुझे जो है $1 खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 80 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो अगर आप जो है आज के दिन में ये देखते हो, आज के दिन पे अगर आप ये देखते हो कि ये जो पेन है आप इंडिया से खरीदो या यूएसए से खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों जगह आपका कॉस्ट सेम ही बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अपन अज्यूम करते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 6% एंड यूएसए में इन्फ्लेशन रेट है 3%। अच्छा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि भाई ये जो पेन है इंडिया में जो है महंगा हो जाएगा, क्या अगले साल ये जो पेन है क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन रेट कितनी दे रखी है, 6%। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन रेट कितनी दे रखी है, 6%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आफ्टर वन ईयर इन इंडिया द कॉस्ट ऑफ दिस पेन विल बी 84.8। इसका मतलब क्या है, इंडिया में क्या होगा, इंडिया में जो है बेसिकली ये पेन की कॉस्ट, इंडिया में जो है इस पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 84.8 हो जाएगी एक साल बाद, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। अच्छा, यूएसए की बात करें तो यूएसए में इन्फ्लेशन रेट दे रखा है 3%। अच्छा, आज के दिन पे अगर मैं देखूँ तो ये पेन यूएसए में $1 का मिल रहा है, लेकिन एक साल बाद अगर मैं देखने जाऊँ या फिर एक साल बाद अगर मैं जो है यूएसए से ये पेन खरीदने जाऊँ तो ये पेन महंगा हो जाएगा। कितना महंगा होगा भाई, $1 में क्या होगा, 3% ऐड हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट कितनी दे रखी है, 3%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एक साल बाद ये जो पेन है यूएसए में, एक साल बाद ये जो पेन है यूएसए में कितने का मिलेगा, ये जो है बेसिकली $1.03 का मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो अपन ने अभी ये देखा कि भाई अगर आज की डेट पे मैं ये पेन खरीदता, तो मैं इंडिया से खरीदूं या यूएसए से खरीदूं फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा कॉस्ट सेम ही बैठ रहा है। अच्छा, परचेजिंग पावर थ्योरी, ठीक है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है पीपीपी जो थ्योरी है, ये मुझे ये बताती है कि भाई फ्यूचर में, अच्छा आज के दिन पे मैंने आपको बताया ना,
आज के दिन पे मैंने आपको ये बताया कि भाई एक्सचेंज रेट कितना था, $1 इक्वल्स टू 80, ठीक है। अच्छा, पीपीपी थियरी जो है मुझे ये बताती है कि भाई एक साल बाद एक्सचेंज रेट कुछ ऐसी होगी, एक साल बाद एक्सचेंज रेट कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से इंपैक्ट क्या आएगा, जिसकी वजह से इंपैक्ट अगेन ये आएगा कि ये पेन आप इंडिया से खरीदो या यूएसए से खरीदो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट सेम ही बैठेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई अगर मैं एक साल बाद इंडिया से खरीदता हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना बैठ रहा है, 84.8। पीपीपी थियरी ये कहती है कि भाई अगर आप इस पेन को यूएसए में भी खरीदोगे ना, इस पेन को यूएसए से भी खरीदोगे तो भी आपका कॉस्ट 84.8 ही आएगा। क्या आएगा, 84.8 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से खरीदता हूं तो मुझे 84.8 देने पड़ेंगे। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यूएसए से खरीदता हूं, अगर मैं क्या करता हूं यूएसए से खरीदता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस यूएसए को जो है बेसिकली इस यूएसए को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड इस यूएसए को मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, इस यूएसए को जो है मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा जो आंसर है, मेरा जो अमाउंट है वो 84.80 आएगा। मतलब पीपीपी थ्योरी मुझे ये बताती है कि आज के दिन पे इस पेन को आप जो है इंडिया से खरीदो या यूएसए से खरीदो फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट सेम ही है, ठीक है ना। अच्छा, पीपीपी थ्योरी मुझे ये भी बताती है कि भाई एक साल बाद जब इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगा इन प्राइजेस में, जब इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगा तब भी जो है बेसिकली एक जो परचेजर है वो क्या होगा, इंडिफरेंट होगा। इंडिफरेंट का मतलब है कि भाई यूएसए से खरीदे या फिर इंडिया से खरीदे कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस जो है सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई फॉरवर्ड रेट कितनी निकल के आएगी, आपकी फॉरवर्ड रेट निकल के आएगी 84.8 डिवाइड बाय $1.03। तो निकालते हैं पर इसको कितना आया, ये आपका निकल के आया 82.33। कितना निकल के आया, 82.33। इसका मतलब ये है कि भाई पीपीपी थियरी मुझे ये बताती है कि आज के दिन पे स्पॉट रेट है 80, ठीक है ना। एक साल बाद स्पॉट रेट हो जाएगी, सॉरी एक साल बाद जो फॉरवर्ड रेट है वो कितनी होगी, 82.33। पीपीपी थ्योरी हमें ये बताती है कि भाई एक साल बाद की फॉरवर्ड रेट होगी 82.33। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये कि भाई अगेन एक साल बाद आप इस पेन को जो है इंडिया से खरीदो तो आपको कॉस्ट बैठेगा 84.8, एंड यूएसए से खरीदो तो भी आपको कॉस्ट बैठेगा यूएसए से खरीदो तो भी आपको कॉस्ट बैठेगा 84.8। कैसे भाई, अगर मैं इंडिया से खरीदता हूं तो मेरी जेब से 84.8 जाएगा। अच्छा, मुझे जो है यूएसए से खरीदना है, तो मुझे आज के दिन पे $1.03 चाहिए रहेगा, मुझे जो है $1.03 चाहिए रहेगा। आज के दिन पे एक डॉलर की रेट कितनी चल रही है, 82.33। इसका मतलब क्या है कि भाई $1.03 के लिए मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1.03 इंटू 82.33। ये कितना निकल के आएगा, ये आपका जो है निकल के आएगा 84.8। तो सिंपल सा बात ये है, पीपीपी थ्योरी मुझे ये बताती है, देखो क्या रखा है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इन लॉन्ग रन exchange rate between two countries should adjust so that basket of goods and services cost same in both the countries when measured in common currency। इसका मतलब क्या है कि भाई जो एक्सचेंज रेट है अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी, भाई फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट है अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी जिसका इंपैक्ट ये आएगा कि भाई एक गुड्स की वैल्यू इंडिया और यूएसए में जो है सेम ही होगी अगर आप क्या करोगे, उसको जो है एक करेंसी में मेजर करोगे। बात समझ आ गई। अगेन वही फॉर्मूला जो अपन ने फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट का डिराइव करा था, अपन ने जो फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट का डिराइव करा था एक्जैक्टली डिटो सेम टू सेम फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, इसके लिए डिराइव करेंगे। तो देखो वही चीज दे रखी है, फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट अदर करेंसी अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट बेस करेंसी। तो ऊपर अपन ने क्या यूज करा था, ऊपर अपन ने इंटरेस्ट रेट यूज करा था, नीचे क्या हो रहा है, नीचे जो है इंटरेस्ट रेट की जगह बस इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा डेरिवेशन क्या है, सेम है। लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई कि भाई अपन जो है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन किस तरह से फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं। अच्छा, पीपीपी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन किस तरह से फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं, अपन ने वो चीज चेक कर ली। ऑलराइट, अच्छा अब एक चीज समझना, अब जो है आपको एक अच्छी चीज समझाता हूं। मैंने जो है आपको एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना सिखाया था, आपको जो है एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना सिखाया था। सिंपल सा बात क्या था भाई, फॉरवर्ड रेट में से स्पॉट रेट माइनस करोगे डिवाइड बाय स्पॉट रेट इंटू 100 करोगे तो मोटा मोटा आपको जो है प्रीमियम और डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो अपन ने एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट का परसेंटेज निकाला था, कैसे निकाला था, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल से निकाला था। इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे जो है बेसिकली मुझे जो है फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट पता थी, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट पता थी, स्पॉट एक्सचेंज रेट पता थी, तो उसके बेसिस पे मैंने क्या करा, एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट निकाल लिया। अच्छा, एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा देखो ये रहा ना, क्या था फॉर्मूला, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 100 करोगे तो मोटा मोटा जो है आपको एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा सुनो, मैंने आपको सिखाया था कि जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड इक्वल्स टू स्पॉट, ठीक है ना, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अदर अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेस, ये फॉर्मूला बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई इसको जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अदर अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेस। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको मैथ्स समझाता हूँ, थोड़ा सा जो है मैं आपको क्या करता हूँ, मैथ समझाता हूँ, जो आपने क्या करा होगा अपने स्कूल डेज में पढ़ रखा होगा। अच्छा, ये है 4 डिवाइड बाई 2 और ये है कितना 8 डिवाइड बाई 4, ठीक है, दोनों बराबर ही होगा ना, दोनों बराबर ही तो होगा। कैसे बराबर होगा भाई, 2 2 4 होता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 2 और इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। इधर तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, इधर तक आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 4 होगा। अच्छा सुनो,
अगर मैं क्या करता हूं, इसको अपन क्या बोलते थे, एलएचएस बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर को लेस कर देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या करा, जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने लेस कर दिया। अच्छा, तो सेम काम मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड पे भी मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड पे भी जो डिनोमिनेटर था उसको लेस कर दिया। अभी भी बराबर होगा क्या, चेक करते हैं, आ जाओ भाई। 4 - 2 कितना होता है, 2। तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 2 डिवाइड बाई 2 हो गया 1। तो ये इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 इक्वल्स टू 8 - 4 कितना होता है, 4। 4 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 1। इसका मतलब क्या है, इसका अंदर मोटा मोटा ये है कि भाई अगर LHS इक्वल्स टू RHS है, LHS इक्वल्स टू RHS है, तो मैं क्या कर सकता हूं, LHS में जो डिनोमिनेटर है अगर मैं उसको लेस करूंगा न्यूमरेटर में से, इसी तरह से RHS में जो डिनोमिनेटर है उसको मैं न्यूमरेटर में से लेस करूंगा, तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो भी आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। अच्छा, अब सुनो, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपका फॉर्मूला क्या बनता है। मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई इंटरेस्ट रेट पैरिटी के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अदर, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेस वाले फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, जो LHS में डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में सेलेक्ट करता हूं। आ जाओ करते हैं अपन, इसको हटाओ, हट जा भाई। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है बेसिकली फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट करना है। अच्छा, मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड में से डिनोमिनेटर को लेस करा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से लेस करा। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में से मुझे ये करना पड़ेगा। तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अदर, ठीक है ना। अच्छा, नीचे क्या था, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेस, इधर मैंने क्या करा, लेस करा 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेस। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट क्या होता है, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट क्या होता है, देखो ये रहा, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट क्या होता है, एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट ही तो होता है। फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट क्या होता है, एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट ही तो होता है मेरे लाल। तो लोगों ने देखो वही तो चीज कह रखी है, ये लोगों ने जो है इधर वही तो चीज कह रखी है कि भाई आप क्या कर सकते हो, एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट, एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट जो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से भी निकाल सकते हो, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रेट अदर माइनस इंटरेस्ट रेट बेस अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेस। तो देखो ये रहा, अपने वही तो डिराइव करा ना भाई, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट क्या होता है, एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट ही तो होता है एक तरह से। तो उसका फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अदर माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेस अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेस। बात समझ में आई। देखो वही चीज लोगों ने दे रखी है कि जो आपका एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट है, जो आपका एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट है वो आप किस तरह से निकाल सकते हो, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो वो रहा, वही फॉर्मूला यूज रखा है, इंटरेस्ट रेट अदर करेंसी माइनस इंटरेस्ट रेट बेस करेंसी अपॉन इंटरेस्ट रेट बेस करेंसी। जैसा मैंने आपको इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का बताया, एग्जैक्टली किसका डेरिवेशन होगा, इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल का। क्या निकल के आएगा, इन्फ्लेशन रेट अदर करेंसी माइनस इन्फ्लेशन रेट बेस करेंसी अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट बेस करेंसी। ऑलराइट, तो बेसिकली एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट जो है परसेंटेज के बेसिस पे निकल गया यूजिंग एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। तो बेसिकली एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना आपने सीख लिया इन परसेंटेज फॉर्म, राइट। अच्छा, एक और नोट ध्यान रखना, इधर जो इंटरेस्ट रेट और जो अपन इन्फ्लेशन रेट यूज करेंगे ना इस फॉर्मूले में, आपको डेसिमल्स में यूज करना है। देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट यूज इन द अबव फॉर्मूला शुड बी इन डेसिमल्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6%, तो आप कैसे यूज करोगे, 0.06, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से आपको जो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट दे रखा है 4%, तो कैसे यूज करोगे, 0.04। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से जो है मोटा मोटा आपको बेसिकली इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट को जो है डेसिमल्स में यूज करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब सुनो, इन ऑल द 3 फॉर्मुलाज अबव, अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या है कि भाई वो प्रीमियम है, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या है, डिस्काउंट है। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात क्या है कि भाई अपन क्या कर रहे हैं, अपन फॉरवर्ड माइनस स्पॉट कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड कितना है, अगर फॉर एग्जांपल 100 है, स्पॉट कितना है 60 है, तो 100 माइनस 60 डिवाइड बाई 60 करोगे, तो बेसिकली ये तो क्या है, प्रीमियम ही है ना। ये तो क्या होगा, प्रीमियम का परसेंटेज ही होगा, क्योंकि सीधी सी बात है फॉरवर्ड ज्यादा है, स्पॉट से फॉरवर्ड ज्यादा है तो प्रीमियम होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर नेगेटिव आता है, आपका फॉरवर्ड है 80, ठीक है ना, आपका फॉरवर्ड है कितना 80, अच्छा आपका स्पॉट कितना है 100 है, तो 80 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 करोगे, तो सीधी सी बात ये है कि स्पॉट है 100, स्पॉट है 100, 80 क्या है, 80 फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड रेट क्या है कम है, इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है वो डिस्काउंट होगा। तो लॉजिकली इन लोगों ने यही चीज कही कि भाई अगर इन तीनों फॉर्मुले से आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है वो प्रीमियम है बेस करेंसी के, प्रीमियम है बेस करेंसी के लिए। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिस्काउंट है किसके लिए, बेस करेंसी के लिए। इतनी बात आपको लॉजिकली पूरी समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया, मैंने जो है आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से पूरा डेरिवेशन बताया। अच्छा, सीधी सी बात है, कंफ्यूज मत हो जाना, आप ये मत सोचना कि भाई इधर इंटरेस्ट रेट यूज हो रहा है, इधर जो है इंटरेस्ट रेट अपन क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अदर करेंसी माइनस इंटरेस्ट रेट बेस करेंसी कर रहे हैं। अपन वही तो करेंगे ना, सीधी सी बात ये है, अपन ने ये फॉर्मूला डिराइव करा था, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है बेसिकली ये 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सीधी सी बात है वही तो बचेगा ना, इंटरेस्ट अदर माइनस इंटरेस्ट बेस अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट बेस। तो लॉजिकली आपको जो है ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा,
मैंने आपको ये बताया कि भाई एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट आप तीनों तरीके से निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तीनों तरीके से निकाल सकते हो, आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। तो मतलब किसी भी फॉर्मुले से इन तीनों में से कोई भी फॉर्मुला यूज करोगे, आंसर जो है आपका सेम ही आएगा। तो देखो क्या दे रखा है भाई, आपका जो एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल है वो किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। इसको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको जो है अपन टेक्निकली बोलते हैं इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है टेक्निकली, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। देखो वही चीज इन लोगों ने क्या रखी है कि भाई फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अदर माइनस इंटरेस्ट बेस अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट बेस इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू इन्फ्लेशन अदर माइनस इन्फ्लेशन बेस अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन बेस। तो इसको जो है क्या कर लेना, इन्फ्लेशन कर लेना, इसको जो है क्या कर लेना, इन्फ्लेशन कर लेना, इन्फ्लेशन। लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई आपको कि भाई तीनों फॉर्मुले अपन ने किस तरह से डिराइव करे, तीनों फॉर्मुले अपन ने किस तरह से डिराइव करे। फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई तीनों बराबर क्यों होते हैं, और ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, टेक्निकली बोलते हैं इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। अच्छा एक और चीज समझना, एक और चीज समझना भाई, जो भी करेंसी, जिस भी करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम है, जिस भी करेंसी का क्या है इंटरेस्ट रेट कम है, वो हमेशा क्या होगा, प्रीमियम पे होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्रीमियम पे होगा। मैंने आपको बताया भी था, जैसे ये आईआरपी थियरी का मैंने एग्जांपल लिया था, आईआरपी थियरी का मैंने एग्जांपल लिया था, और आपको ये बताया था कि भाई आज के दिन पे डॉलर की रेट चल रही है कितनी, आज के दिन पे जो है डॉलर की रेट चल रही है 80 रुपीज। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 4% है, इंडिया का ज्यादा है। मतलब बेसिकली लो इंटरेस्ट रेट करेंसी कौन सी है, लो इंटरेस्ट रेट करेंसी है डॉलर, लो इंटरेस्ट रेट करेंसी है क्या, डॉलर। अच्छा जब मैंने क्या करा, जब बेसिकली मैंने फॉरवर्ड रेट निकाली, जब मैंने फॉरवर्ड रेट निकाली तो फॉरवर्ड क्या निकल के आई 81.54। इसका मतलब क्या है कि भाई $1 इक्वल्स टू था 80, बाद में कितना हो गया, $1 इक्वल्स टू 81.54। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई डॉलर का प्रीमियम है ये, ठीक है ना, डॉलर की जो करेंसी है वो क्या है, प्रीमियम पे है, डॉलर की करेंसी क्या है, प्रीमियम पे है। पहले $1 80 में मिला था, अब $1 जो है महंगा हो गया, अब $1 क्या हो गया, महंगा हो गया, तो क्या है, प्रीमियम है। देखो वही चीज दे रखी इन लोगों ने कि भाई जिस भी कंट्री का या फिर जिस भी करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो हमेशा प्रीमियम पे होगा इन फ्यूचर। अच्छा जिस भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या फिर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, वो क्या होगा, हमेशा डिस्काउंट पे होगा, किसमें, फ्यूचर में। लॉजिकली आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो लो इंटरेस्ट रेट या फिर लोअर इन्फ्लेशन रेट की करेंसी हमेशा क्या होगी, प्रीमियम पे होगी, एंड हायर इंटरेस्ट रेट एंड हायर इन्फ्लेशन की करेंसी हमेशा क्या होगी, डिस्काउंट पे होगी। और अपने देख भी लिया इधर, अपने जो है इधर देख भी लिया कि भाई आज की इस रेट पे स्पॉट रेट चल रही थी $1 इक्वल्स टू 80, $1 इक्वल्स टू क्या चल रही थी, $1 इक्वल्स टू 80 क्या चल रही थी, $1 इक्वल्स टू 80 बेसिकली मेरी स्पॉट रेट चल रही थी। मुझे पता है कि भाई इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, यूएसए में जो है 4%। तो लोअर इंटरेस्ट रेट करेंसी कौन सी है, डॉलर है, लोअर इंटरेस्ट रेट करेंसी कौन सी है, डॉलर है। तो अगर जैसे ही आपने फॉरवर्ड रेट निकाली, जैसे ही आपने फॉरवर्ड निकाली तो आपको ये पता चला कि भाई डॉलर की रेट कितनी हो गई, 81.54 हो गई। इसका मतलब क्या है, डॉलर महंगा हो गया, इसका मतलब क्या है, डॉलर महंगा हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई ये डिफरेंस, इस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, प्रीमियम है, ये क्या है, प्रीमियम है फॉर बेस करेंसी। मैंने आपको प्रीमियम निकालना सिखाया था, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट करोगे तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा। आई थिंक अभी लॉजिकली आपने जो है ये सारी चीजें मुझसे समझ ली होगी। अच्छा एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। बहुत सिंपल सी बात क्या है भाई, देखो आज की रेट पे $1 की रेट चल रही है कितनी, $1 की रेट चल रही है 80 रुपीज, ठीक है ना। आज की रेट पे $1 की रेट चल रही है 80 रुपीज। एक साल बाद डॉलर की रेट कितनी हो गई, 85 हो गई। एक साल बाद डॉलर की रेट क्या हो गई, 85 हो गई। तो मुझे बताओ डॉलर अप्रिशिएट हुआ कि डेप्रिशिएट हुआ, डॉलर क्या हुआ, अप्रिशिएट हुआ, ठीक है ना, डॉलर क्या हुआ, अप्रिशिएट हुआ। पहले आप $1 को 80 रुपीज में खरीद सकते थे, आप जो है क्या कर सकते हो, $1 को 85 में खरीद सकते हो, मतलब डॉलर का क्या हुआ, अप्रिसिएशन हुआ। तो करेंसी अप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि भाई दिस मीन्स दिस करेंसी कैन बाय मोर ऑफ द अदर करेंसी देन बिफोर। अच्छा पहले आप क्या कर सकते थे, पहले जो है आप $1 में 80 रुपीज, आप जो है क्या कर सकते थे, पहले जो है $1 में 80 रुपीज ले सकते थे। अगर आप क्या करते, $1 बेचते तो आपको कितना मिलता, 80 रुपीज मिलता। अभी आप क्या करोगे, $1 को बेचोगे तो आपको कितना मिलेगा, 85 मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा है, दिस मीन्स करेंसी कैन बाय मोर ऑफ द अदर करेंसी देन बिफोर, ठीक है ना, करेंसी कैन बाय मोर ऑफ द अदर करेंसी देन बिफोर। तो फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट पे डॉलर की रेट थी 80 रुपीज, अच्छा बाद में कितनी हो गई, 85 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि यूएसडी अप्रिशिएट हुआ, डॉलर क्या हुआ, अप्रिशिएट हुआ। इसका मतलब क्या है कि आईएनआर डेप्रिशिएट हुआ। अगर डॉलर अप्रिशिएट हुआ है तो आईएनआर क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, सीधी सी बात है। अच्छा एक और चीज देखो, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है समझना। आज के दिन पे डॉलर की रेट चल रही थी कितनी, आज के दिन पे डॉलर की रेट चली थी 80, आज के दिन पे डॉलर की रेट कितनी चली थी, 80 चली थी। एक साल बाद कितनी हो गई, एक साल बाद हो गई 75। तो मुझे बताओ डॉलर अप्रिशिएट हुआ या डेप्रिशिएट हुआ, सीधी सी बात है, डॉलर की रेट क्या हुई, डेप्रिशिएट हुई। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो दिस मीन्स द करेंसी कैन बाय लेस ऑफ द अदर करेंसी देन बिफोर। अच्छा अगर $1 की रेट 80 रुपीज थी टुडे एंड बाद में कितनी हो गई, 75 हो गई। इसका मतलब क्या है कि डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। अच्छा डॉलर डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है कि भाई आईएनआर एप्रिशिएट हुआ होगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा था तो आईएनआर डेप्रिशिएट हुआ था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, यहाँ पर डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, तो सीधी सी बात है आईएनआर क्या हुआ होगा, अप्रिशिएट हुआ होगा। अच्छा
$1 इक्वल्स टू 80 रुपीज, ठीक है ना, $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। क्या मैं इसको जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा निकाल सकता हूँ क्या कि भाई $1 में कितने डॉलर आते हैं, भाई $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज, $1 में 80 रुपए आते हैं, तो मैं क्या ऐसा निकाल सकता हूँ क्या कि भाई $1 में कितने डॉलर आएंगे? बिल्कुल आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? सीधी सी बात ये है, आप ये देखोगे कि भाई ₹80 में $1 आ रहा है, ₹80 में $1 आ रहा है, तो $1 में कितना डॉलर आएगा? $1 में कितना डॉलर आएगा? तो कैसे करोगे? 1 इंटू 1/80 करो कितना आ रहा है? 1/80 करो। तो मैं 1/80 करता हूं तो मुझे पता चलता है कि भाई ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया $0.0125, ठीक है ना, $0.0125। तो सीधी सी बात ये है कि भाई मैं ये लिखूं या ये लिखूं, बात तो एक ही है ना, मैं ये लिखूं या फिर ये लिखूं, बात तो एक ही है। $1 में क्या आ रहा है? 80 रुपये आ रहा है। $1 में क्या आ रहा है? 80 रुपये आ रहा है। या फिर मैं ये कहूं कि भाई $1 में $0.0125 आ रहा है, बात तो एक ही है। अच्छा, $1 में ये तो क्या था? स्पॉट था, ये तो क्या था? स्पॉट था। अब मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड की, अब मैं बात करता हूँ किसकी? फॉरवर्ड की। अब मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड रेट की। अच्छा, एक साल बाद क्या हुआ? एक साल बाद जो है बेसिकली मोटा मोटा $1 की रेट कितनी हो गई? 75 हो गई। $1 की रेट कितनी हो गई? 75 हो गई। अच्छा, क्या मैं इसको जो है निकाल सकता हूँ कि भाई $1 की रेट क्या होगी? तो 1/75 करो, 1/75 करा तो निकल के आया मेरा 0.0133। तो इसका मतलब आप देख सकते हो, इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि अगर 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 डॉलर क्या हुआ है, डॉलर जो है बेसिकली डेप्रिशिएट हुआ है। यहां पर क्या हो रहा था? डॉलर की रेट डेप्रिशिएट हुई थी, ठीक है ना। अगर डॉलर क्या हुआ था? डेप्रिशिएट हुआ था। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या हो रहा है? रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। रुपी क्या हो रहा है? अप्रिशिएट हो रहा है। तो वही तो अपन ने जो है नीचे पढ़ा है, वही तो अपन ने नीचे पढ़ा है कि भाई अगर डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो रुपीज क्या होगा? अप्रिशिएट होगा। इसी तरह से अगर डॉलर अप्रिशिएट होता है तो रुपीज क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। तो अपन ने लॉजिकली समझ लिया, अपन ने जो है लॉजिकली देख लिया कि भाई अगर स्पॉट रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू 80, ठीक है ना, बाद में जो है कितनी हो जाती है? $1 इक्वल्स टू 75 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि डॉलर जो है बेसिकली डेप्रिशिएट हुआ है। अब डॉलर डेप्रिशिएट हुआ तो इसका मतलब लॉजिकली यही हो गया ना कि जो INR है वो क्या हुआ है? अप्रिशिएट हुआ है। तो करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन आपने समझ लिया होगा। देखो, कुछ भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज चीजों को रटना मत, ये रटने मत बैठ जाना कि भाई ये करेंसी एप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। सीधी सी बात है, आपको तो बस ये देखना है, आपको तो है बस ये देखना है कि भाई आज की डेट पे रेट क्या चली थी। फॉर एग्जांपल £1 इक्वल्स टू $100 दे रखा है, बाद में जो है £1 कितना हो जाता है? £1 हो जाता है लेट अस सपोज $110, ठीक है ना। तो क्या हुआ है? ये जो बेसिकली पाउंड है, ये जो पाउंड है अप्रिशिएट हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है? पाउंड है अप्रिशिएट हुआ है कि डेप्रिशिएट हुआ है? सीधी सी बात है, ये जो है अप्रिशिएट हुआ है। ये क्या हुआ है? अप्रिशिएट हुआ है। तो बेसिकली पाउंड अप्रिशिएट हुआ तो डॉलर क्या हुआ? डेप्रिशिएट हुआ होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं, $1 की रेट दे रखी है $100, एक साल बाद कितनी हो जाती है? एक पाउंड की रेट कितनी दे रखी है? $100। एक साल बाद कितनी हो जाती है? एक पाउंड की रेट हो जाती है $90। अब मुझे बताओ, ये जो पाउंड है ये अप्रिशिएट हुआ है कि डेप्रिशिएट हुआ है? तो सीधी सी बात है, डेप्रिशिएट हुआ है। तो अगर पाउंड डेप्रिशिएट हुआ है तो रुपी क्या होगा? पाउंड डेप्रिशिएट हुआ है तो डॉलर क्या हुआ होगा? अप्रिशिएट हुआ होगा। तो अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अपन ने जो है बहुत लॉजिकली समझ लिया। अच्छा, ये जो फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको जो है बेसिकली लास्ट में कराऊंगा। अपन इसके जो है बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल के साथ अपन ये फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे। उससे पहले अपन आ जाते हैं कहां पर? फॉरेन करेंसी रिस्क हेजिंग टेक्निक्स पे। तो फॉरेन करेंसी रिस्क हेजिंग टेक्निक्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना, ये अपन करते हैं, आ जाओ। हाँ जी, तो देखो बेसिकली अब अपन करने जा रहे हैं फॉरेन करेंसी रिस्क हेजिंग टेक्निक्स। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे वेरियस मेथड्स दे रखे हैं जिससे कि अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो एक्सचेंज रेट रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला क्या दे रखा है? पहला मुझे बता रखा है एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली वेदर प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फेवरेबल टू यू और नॉट। क्या मतलब है समझना। देखो, मैं इधर जो है आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आज के दिन पे रेट चल रही है $1 की कितनी? 80। अच्छा, आज के दिन पे मैंने क्या करा है? माल एक्सपोर्ट करा है, ठीक है ना। आज के दिन पे मैंने क्या करा है? यूएसए में माल एक्सपोर्ट करा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक साल बाद मुझे क्या मिलेगा? 1 ईयर लेटर जो है मुझे क्या मिलेगा? मुझे जो है $1 लाख मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आज के दिन पे आपको ये पता है कि भाई एक साल बाद आपको क्या मिलेगा? $1 लाख मिलेगा। आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि भाई ये जो एक्सचेंज रेट है कहीं फ्यूचर में कम ना हो जाए, कहीं फ्यूचर में जो है कम ना हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट फ्यूचर में कितनी हो जाती है? एक्सचेंज रेट फ्यूचर में हो जाती है 60, तो आपको मिलेगा कितना? 60 लाख रुपीज मिलेंगे। 1 लाख को जब रुपीज में कन्वर्ट कराओगे तो कितना हो जाएगा? 60 लाख रुपीज हो जाएगा। तो आज आपको डर लग रहा है, आज आपको डर लग रहा है कि भाई फ्यूचर में कोई एक्सचेंज रेट गिर ना जाए, फ्यूचर में एक्सचेंज रेट गिर ना जाए। तो आज के दिन पे आप क्या कर सकते हो? आज के दिन पे जो है आप किसी डीलर के साथ फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आज के दिन पे आप क्या कर सकते हो? किसी डीलर के साथ फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, लेट अस सपोज कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रेट क्या चल रही है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू 75। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज के दिन पे आपने डीलर के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई एक साल बाद आप क्या करोगे? डीलर को $1 लाख दोगे एंड डीलर क्या करेगा? $1 इक्वल्स टू 75 की रेट के बदले में आपको जो है 75 रुपीज दे देगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करे कि नहीं करे। तो सिंपल सी बात ये है
सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये है कि भाई आप ये चेक करोगे कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको क्या लगता है कि भाई एक साल बाद, आपको क्या लगता है कि भाई एक साल बाद जो है एक्सचेंज रेट क्या होने वाली है। अच्छा अज्यूम करो आज की डेट पे आपको पता है कि भाई एक्सचेंज रेट कितनी है, $1 इक्वल्स टू 85। बैंक बोलता है, डीलर बोलता है कि भाई हम आपके साथ फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट कर सकते हैं $1 इक्वल टू 75 का। आपको लगता है कि भाई एक साल बाद जो एक्सचेंज रेट है वो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि भाई आप फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। बिल्कुल करेंगे, अपन जो है बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक साल बाद जो है एक्सचेंज रेट कितनी हो सकती है, $1 इक्वल टू 70 हो सकती है। लेकिन डीलर जो है मुझे क्या बोल रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट कर सकते हो $1 इक्वल टू 75 की रेट पे। तो आप बिल्कुल क्या करोगे, फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करोगे। अच्छा आपको ये लगता है कि भाई जो एक साल बाद रेट है ना, एक साल बाद जो एक्सचेंज रेट है वो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि भाई इस केस में फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। ऑफकोर्स नहीं करेंगे। भाई डीलर बोल रहा है कि भाई एक साल बाद आप क्या करना है, $1 लाख मुझे बेच के चले जाना है 75 की रेट से। आपको लग रहा है कि भाई एक साल बाद जो है मुझे $1 का 90 रुपीज मिल जाएगा, $1 का 90 रुपीज मिल जाएगा। तो क्या फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करोगे, नहीं करोगे। तो मोटा मोटा आपको जो है फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करना है कि नहीं करना है। आप कैसे चेक करोगे, आपको ये देखना है कि भाई फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट के बेसिस पे आपको कितना मिलेगा। अच्छा आपकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मैच्योरिटी पे स्पॉट रेट क्या हो सकती है, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि भाई मैच्योरिटी पे स्पॉट रेट क्या हो सकती है एंड फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट किस रेट से हो रहा है, विच इज बेनिफिशियल, विच इज बेनिफिशियल क्या करोगे आप, ऑप्ट आउट ऑप्ट इन करोगे। तो वही चीज बोल रहा है भाई। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है कि भाई आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि भाई वेदर द प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फेवरेबल टू यू और नॉट। बात समझ आ गई। तो ये था अपना पहला मेथड, ये था अपना पहला मेथड जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें मोटा मोटा आप जो है अपना एक्सचेंज रिस्क, जिसमें जो है आप अपना एक्सचेंज रिस्क को क्या कर सकते हो, हेज कर सकते हो। डन, आगे बढ़ सकते हैं अपन। अच्छा पॉइंट नंबर 2 क्या हो, देखो मेथड नंबर 2 क्या दे रखा है, मेथड नंबर 2 मुझे बता रखा है लीडिंग एंड लैगिंग पेमेंट डिसीजंस। अच्छा एग्जांपल समझते हैं, सुनो। देखो क्या दे रखा है, एन इंडियन इंपोर्टर परचेजिंग मशीनरी फ्रॉम अ यूएस सप्लायर। एक इंडियन इंपोर्टर है आरजी लिमिटेड, उसने क्या करा है, यूएस सप्लायर से मशीनरी परचेज करी है, $1 लाख की मशीनरी परचेज करी है एंड पेमेंट इज ड्यू 3 मंथ्स फ्रॉम टुडे। तो मुझे जो है 3 महीने बाद पेमेंट करना है, मुझे क्या करना है, 3 महीने बाद पेमेंट करना है। आज के दिन पे करंट एक्सचेंज रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। बात समझ आ गई। अच्छा एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट कितना है, $1 इक्वल्स टू 85। तो आज के दिन पे एक्सचेंज रेट कितना है, $1 इक्वल्स टू 80। आपको लग रहा है कि भाई 3 महीने बाद, आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद जो एक्सचेंज रेट है ना वो कितना होगा, 85 होगा। आगे दो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बोल रहा है कि सप्लायर अपने को 2 ऑप्शन देता है। सप्लायर जो है अपने को क्या करता है, 2 ऑप्शन देता है। मैंने क्या करा है, सप्लायर से मशीनरी इंपोर्ट कराई है। सप्लायर ने कहा कि भाई देखो अगर आप आज के दिन पे पेमेंट कर दोगे, अगर जो है आप आज के दिन पे पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको जो है क्या करूंगा, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दूंगा। तो सप्लायर ने मुझे ये कहा कि रोहन वैसे तो आपको जो है क्या करना है, $1 लाख का पेमेंट करना है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप आज के दिन पे पेमेंट कर देते हो, ठीक है ना, अगर आप आज के दिन पे पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको क्या करूंगा, 2% का डिस्काउंट दूंगा। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर जो रोहन है, अगर जो रोहन है वो क्या करता है, आज के दिन पे पेमेंट कर देता है। वैसे तो अपन का जो क्रेडिट पीरियड है वो कितना है, 3 मंथ है। अपना जो क्रेडिट पीरियड कितना है, वो 3 मंथ्स है। लेकिन सप्लायर ने कहा कि रोहन अगर आप आज के दिन पे पेमेंट कर देते हो तो बेसिकली जो आपको $1 लाख पे करना है ना, उसमें से मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब बेसिकली आज के दिन पे, आज के दिन पे सप्लायर को मुझे कितना देना पड़ेगा, $98,000 देना पड़ेगा। अच्छा आज के दिन पे बेसिकली स्पॉट रेट क्या चल रही है, आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो स्पॉट रेट चलिए $1 इक्वल्स टू 80। भाई मुझे जो है क्या करना है, मुझे जो है सप्लायर को $98,000 देने हैं। मैं $98,000 मार्केट से खरीद के लेके आऊंगा। किस रेट से खरीद के लेके आऊंगा, $1 इक्वल्स टू 80, $1 इक्वल्स टू 80 की रेट से खरीद के लेके आऊंगा। तो $98,000 इंटू 80 क्या हो जाएगा, $98,000 इंटू 80 कितना आ गया, 78,40,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि भाई अगर मैं आज के दिन पे पेमेंट करता हूँ, अगर मैं सप्लायर को आज के दिन पे पेमेंट करता हूं तो मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा, मेरी जेब से जो है मुझे 78,40,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा ये था केस 1। केस 1 को क्या बोलते हैं, लीडिंग या फिर अर्ली पेमेंट। अर्ली पेमेंट का मतलब क्या है कि भाई आज के दिन पे आपने पेमेंट कर दिया। इंपोर्टर डिसाइड्स टू पे इमीडिएटली रादर देन आफ्टर 3 मंथ्स, रादर देन आफ्टर 3 मंथ्स। तो एक तो मैंने क्या देखा, एक तो मैंने ये देखा कि भाई अगर मैं आज के दिन पे पेमेंट कर देता हूं तो मुझे 78,40,000 का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब मैं ये देखूंगा कि भाई लेटेस्ट से सपोज कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करता हूं तो क्या होता है। आ जाओ देखो, सप्लायर ने कहा, सप्लायर ने कहा कि भाई अगर आप जो है मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करोगे तो मैं आपसे जो है क्या करूंगा, 8% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है ना। सप्लायर ने कहा कि भाई अगर आप क्या करते हो, 3 महीने बाद पेमेंट करते हो तो मैं आपसे जो है क्या करूंगा, 8% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अच्छा आ जाओ, मुझे सप्लायर को पेमेंट कितना करना है, मुझे सप्लायर को $1 लाख का पेमेंट करना है, ठीक है ना। मुझे सप्लायर को क्या करना है, $1 लाख का बेसिकली पेमेंट करना है। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा सप्लायर ने कहा कि भाई हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे जो है 8% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो सप्लायर को मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, भाई $1 लाख तो मुझे पे करना ही है, इसके साथ साथ मुझे उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो $1 लाख का 8%, ठीक है ना, इंटू 3/12 कर देता हूँ मैं, इंटू 3/12 करो कितना आ रहा है, $1 लाख का 8% इंटू 3/12 करा तो ये निकल के आएगा आपका 2000। मतलब मुझे 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 क्या करना पड़ेगा, सप्लायर को 3 महीने बाद $1,02,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, $1,02,000 का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। सप्लायर ने कहा अगर आज के दिन पे पेमेंट कर देते हो तो बेसिकली हम आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे। हम आपको क्या करेंगे,
2% का डिस्काउंट दे देंगे, मतलब आपको $98,000 पे करना रहेगा। अच्छा, अगर आप 3 महीने बाद पेमेंट करोगे तो सप्लायर ने कहा कि भाई आपको जो है मुझे $1,02,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, 3 महीने बाद आपको क्या करना है, $1,02,000 का पेमेंट करना है। अच्छा, सीधी सी बात है कि 3 महीने बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर खरीदने पड़ेंगे। 3 महीने बाद की जो है एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट क्या दे रखी है, 3 महीने बाद की एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट दे रखी है 85। इसका मतलब ये है कि भाई आपको ये लग रहा है कि 3 महीने बाद जो है 85 की रेट होगी। तो 3 महीने बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, $1,02,000 को 85 की रेट से परचेस करके लाना पड़ेगा। तो मेरा पेमेंट कितना होगा, मेरा पेमेंट होगा 86,70,000। अच्छा देखो, ये तो जीरो टाइम है, ये तो क्या है, जीरो टाइम है, और ये क्या है, 3 मंथ्स की बात का है। इधर मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है, 3 मंथ्स की बात है। अच्छा सुनो, जीरो टाइम में अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो मुझे जो है 78,40,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। 3 महीने बाद अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो मुझे 86,70,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। यही बात है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई ये दोनों कंपेरेबल है क्या, भाई ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जो है बेसिकली कंपेयर करने के लिए सेम डेट पे लेके आना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात बताओ, एक बात समझो, इनिशियल डेट पे आपको जो है 78,40,000 का पेमेंट करना है। आपके पास जो है 78,40,000 तो होंगे नहीं, आपके पास 78,40,000 तो होंगे नहीं। तो आप क्या करोगे, बैंक से जो है 78,40,000 का क्या करोगे, लोन लोगे। बैंक से जो है 78,40,000 का लोन लोगे, कब तक का, 3 महीने तक का। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है बेसिकली दोनों अमाउंट को कंपेयर करना है। मुझे क्या करना है, दोनों अमाउंट को कंपेयर करना है। तो मुझे जो है सेम डेट पे लेके आना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम डेट पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 3 महीने पहले का पेमेंट है और ये 3 महीने बाद का पेमेंट है। अच्छा मैंने आपको बताया कि भाई आप जीरो टाइम पे क्या करोगे, 78,40,000 का पेमेंट करोगे, लेकिन आपके पास तो कुछ होगा नहीं, आपके पास तो कुछ होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, बैंक से लोन लेके आओगे। अच्छा, बैंक आपको जो है लोन देगी 10% पर एनम के 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे। अच्छा तो सीधी सी बात है कि भाई 78,40,000 का क्या करूंगा, मैं बैंक से लोन लूंगा। 78,40,000 का क्या करूंगा, मैं बैंक से लोन लूंगा। अच्छा इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी बैंक, तो बैंक चार्ज करेगी इंटरेस्ट, कितना बोला बैंक ने बोला कि भाई हम आपसे जो है कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम आपसे जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% पर एनम का। तो देखो 78,40,000 का 10% इंटू 3/12 करो, कितना आ रहा है, 78,40,000 का 10% इंटू 3/12 करा तो ये निकल के आएगा आपका इंटरेस्ट 19,600। कितना आ गया ये बेसिकली आपका निकल के आ गया 19,600। 78,40,000 का 10% इंटू 3/12 1,96,000 आएगा, ठीक है ना, 1,96,000 आएगा। तो मोटा मोटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितने का, 1,96,000 का। तो अल्टीमेटली आपका जो है टोटल अमाउंट कितना बैठेगा, 78,40,000 प्लस 1,96,000, ये हो गया आपका 80,36,000। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों अमाउंट को कंपेयर कर सकते हो। तो मोटा मोटा अगर आप क्या करते हो, अर्ली पेमेंट करते हो तो आपका जो है इफेक्टिव कॉस्ट बैठेगा 80,36,000 का, और अगर आप 3 महीने बाद पेमेंट करते हो तो आपको जो है इफेक्टिव कॉस्ट बैठेगा 86,70,000 का। तो विच एवर इज बेनिफिशियल आप चूज करोगे। आप क्या चूज करोगे, आप चूज करोगे कि भाई मैं ठीक है क्या करता हूं, आज की डेट पे पेमेंट कर देता हूं। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं क्या, कि भाई लीडिंग या फिर लैगिंग पेमेंट डिसीजंस। लीडिंग का मतलब क्या है, लीडिंग का मतलब है कि भाई आप आज की डेट पे पेमेंट कर रहे हो, और लैगिंग का मतलब क्या है, लैगिंग का मतलब ये है कि भाई आप जो है बाद में पेमेंट करोगे। आप क्या करोगे, बाद में पेमेंट करोगे जो भी मुझे बेसिकली क्रेडिट पे दे रखा है। लॉजिक की बात समझ में आ गई। मैंने आपको ये भी बता दिया, मैंने जो है आपको ये भी बता दिया कि भाई अपन ने जो है मोटा मोटा इधर इंटरेस्ट क्यों लगाया। इसका एक रीजन तो ये है कि भाई अपने पास जो है पैसा नहीं होता, अपने पास जो है पैसा नहीं होता। अपन तो ये मानते हैं एसएफएम में, अपने को ये मानना है कि भाई अपने पास पैसा नहीं है, जो भी अपन पैसा यूज करेंगे बैंक से बोरो करके यूज करेंगे। तो जीरो डेट पे मुझे 78,40,000 का पेमेंट करना है, लेकिन मेरे पास तो पैसा होगा नहीं। तो मैंने क्या करा, बैंक से जो है 78,40,000 का क्या करा, उधार लिया। अच्छा 78,40,000 का उधार लिया 3 महीने के लिए। मैंने क्या करा, बैंक से जो है 3 महीने के लिए उधार लिया, तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट बेटा 80,36,000। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपको दो अमाउंट को कंपेयर करना है, दो अमाउंट को कंपेयर करना है तो बेसिकली आप जो है सेम लेवल पे कंपेयर करोगे ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो है बेसिकली दोनों अमाउंट को जो है एक ही रेट पे लेके आना पड़ेगा कि भाई एक ही दिन पे जो है मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कितना बैठ रहा है। तो ये बात होती है अपनी किसकी, लीडिंग पेमेंट की और लैगिंग पेमेंट की। अब पढ़ सकते हो, देखो लीडिंग पेमेंट का मतलब क्या है कि भाई बायर मेक्स एन अर्ली पेमेंट बिफोर द एक्चुअल ड्यू डेट। हम क्या कर रहे हैं, अर्ली पेमेंट कर रहे हैं। कैसे करोगे अर्ली पेमेंट, देखो सीधी सी बात ये है, सबसे पहले आप ये निकालोगे कि भाई आपको जो है पेमेंट कितना करना है, आपको जो है पेमेंट कितना करना है, उस पेमेंट में से जो भी डिस्काउंट सप्लायर दे रहा है वो लेस कर देना। फिर देखो क्या कर रखा है, जो अभी आप पेमेंट करोगे उसको क्या है आज के दिन पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्पॉट रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अमाउंट इज कन्वर्टेड इनटू द होम करेंसी एट द लीडिंग पेमेंट डेट एक्सचेंज। तो मोटा मोटा मैंने वही करा ना, सबसे पहले मैंने 98,000 में कन्वर्ट करा कि भाई मुझे पेमेंट कितना करना है। फिर मैंने ये देखा कि भाई 98,000 का मुझे पेमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है 98,000 खरीदूंगा, $98,000 खरीदूंगा। $98,000 खरीदूंगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे जो है इंडियन रुपीज में 78,40,000 चाहिए रहेगा। 78,40,000 मेरे पास होगा नहीं, मैंने क्या करा, वो बैंक से उधार ले लिया। अच्छा, कन्वर्टेड अमाउंट इज बोरोड फ्रॉम द बैंक assuming that we don't have any money and then this amount is paid to the bank along with interest। अच्छा इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा, सीधी सी बात है लीडिंग पेमेंट से लेके लैगिंग पेमेंट डेट तक, ठीक है ना, लीडिंग पेमेंट डेट से लैगिंग पेमेंट डेट तक। ये तो हो गया किसकी बात, अर्ली पेमेंट की बात। अब हम बात करते हैं लेट पेमेंट की।
तो लेट पेमेंट में क्या है कि भाई बायर डिलेज द पेमेंट बियॉन्ड द ओरिजिनल ड्यू डेट। अच्छा सुनो, तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आप वही निकालोगे कि भाई सप्लायर को आपको कितना पेमेंट करना है, सप्लायर को जो है कितना पेमेंट करना है। अच्छा सप्लायर आपसे जो है अगर इंटरेस्ट चार्ज करे तो क्या करोगे, इंटरेस्ट को भी ऐड कर दोगे। अच्छा जो भी आपका पेमेंट बनता है, जो भी आपका पेमेंट बनता है उसको क्या करोगे, उसको जो है रुपीज में कन्वर्ट करोगे यूजिंग द लैगिंग पेमेंट डेट एक्सचेंज रेट। अपने में वही करा, अपन ने भी वही देखा कि भाई अपने को जो है पेमेंट कितना करना है, $1,02,000 का पेमेंट करना है, $1,02,000 का क्या करना है, पेमेंट करना है। अच्छा सीधी सी बात है कि भाई $1,02,000 का पेमेंट करूंगा मैं 3 महीने बाद, ठीक है। तो 3 महीने बाद की जो है मेरी एक्सपेक्टेड रेट क्या है, 85 है। तो मोटा मोटा 3 महीने बाद मुझे कितना पेमेंट करना पड़ सकता है, रुपीज के टर्म्स में देखूं तो 86,70,000 का मेरा क्या बैठेगा, पेमेंट बैठेगा। तो ऑलराइट आपको जो है ये स्टेप सेटिंग की जरूरत नहीं है, आपको जो है ये स्टेप सेटिंग की जरूरत है, मैंने आपको पूरा लॉजिकल बता दिया, मैंने जो है आपको पूरी की पूरी चीजें लॉजिकली बता दी। अच्छा इसके अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो है फॉरेक्स से सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो अपने पढ़ रखे हैं ना, अपन जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है और अच्छी तरह ग्रिल होते रहेंगे। अच्छा अब आगे बढ़े अपन, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये तो अपन ने 2 मेथड पढ़े। पहला मेथड क्या था, पहला मेथड था अपना कि भाई आप क्या करो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो। दूसरा आपको ये देखना है कि भाई लीडिंग करूं, लीडिंग पेमेंट करूं या फिर लैगिंग पेमेंट करूं, लीडिंग पेमेंट करूं या फिर लैगिंग पेमेंट करूं। फिर दे रखा है मुझे मनी मार्केट हेजिंग, आ जाओ। फिर मुझे क्या दे रखा है, मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट हेजिंग में क्या होता है समझते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, सुनो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी कंसेप्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो एन इंडियन इंपोर्टर हैज टू रिसीव $1,00,000 फ्रॉम अ यूएस सप्लायर 1 ईयर फ्रॉम टुडे, ठीक है ना। मैं एक एक्सपोर्टर हूं, ठीक है ना, मैं क्या हूं, एक एक्सपोर्टर हूं। मुझे जो है 1 साल बाद क्या मिलना है, मुझे जो है 1 साल बाद $1,00,000 मिलने हैं यूएस सप्लायर से। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा द एक्सपोर्टर वांट्स टू अवॉइड द एक्सचेंज रेट बाय क्रिएटिंग अ फॉरेन करेंसी लायबिलिटी टुडे। अच्छा ये क्या है, मतलब समझाता हूं मैं आपको, सुनो। इधर जो है आपको मैं बता देता हूं कि भाई अपन करने क्या वाले हैं। अपन जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे इधर। देखो मैं इधर लिख लेता हूं कि भाई ये इंडिया है, ठीक है ना, ये इंडिया है और ये क्या है, फॉरेन कंट्री है, ये इंडिया है और ये क्या है, फॉरेन कंट्री है। अच्छा ये क्या है, जीरो टाइम है, मतलब आज का डेट, और ये क्या है 1 ईयर के बाद, मतलब 1 ईयर के एंड पे देख लेते हैं अपन। अब सुनो मुझे जो है क्या मिलने वाला है, मुझे जो है बेसिकली $1,00,000, मुझे जो है क्या मिलने वाला है, $1,00,000 मिलने वाला है 1 साल बाद, मुझे जो है 1 साल बाद $1,00,000 मिलने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आती है। सुनो मनी मार्केट हेजिंग में क्या करूंगा मैं, मनी मार्केट हेजिंग में आज के दिन पे, ठीक है ना, आज के दिन पे मैं क्या करूंगा, आज के दिन पे जो है मैं फॉरेन कंट्री से कुछ इतना डॉलर बोरो करूंगा, ठीक है ना। तो फॉरेन कंट्री से मैं एक्स अमाउंट क्या करूंगा, बोरो करूंगा। इधर मैं लिख लेता हूं कि भाई मैं क्या करना है, मुझे जो है एक्स अमाउंट क्या करना है, बोरो करना है। अच्छा मैं कितना अमाउंट बोरो करूंगा, उतना अमाउंट बोरो करूंगा जो बेसिकली 1 साल बाद इंटरेस्ट के साथ कितना बन जाए, जो बेसिकली 1 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ बन जाए $1,00,000। अभी मेरी बात समझना, आपको जो है अभी मेरी बात सुनते जाओ, आपको जो बातें भी समझ में आ जाएगी पूरी। अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई 1 साल बाद मुझे क्या मिलना है, $1,00,000 मिलना है। मुझे क्या करना है, अपना एक्सचेंज रिस्क को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप काम ये करोगे कि आज के दिन पे आप जो है एक्स नंबर ऑफ डॉलर क्या करोगे, बोरो करोगे। अच्छा सीधी सी बात यह है कि भाई आपको क्वेश्चन के अंदर बता रखा होगा कि भाई अगर आप क्या करते हो, यूएसए से बोरोइंग करते हो, अगर आप जो है यूएसए से बोरोइंग करते हो तो उस केस में जो है आपको बेसिकली ब्याज देना पड़ेगा कितना, 5% पर एनम का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आज के दिन पे आप क्या करोगे, एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर बोरो करोगे, ठीक है ना, जो बेसिकली ब्याज के साथ, जो है 1 साल बाद कितना बन जाए, $1,00,000 बन जाए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। मुझे क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई अगर आप क्या करते हो, यूएस से लोन लेते हो तो बेसिकली आपका लोन का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 5% पर एनम रहेगा, ठीक है ना। लॉजिकली आपको पूरा समझ में आएगा, अभी मेरी बातें सुनते जाओ। आज के दिन पे आपने क्या करा, आज के दिन पे जो है आपने एक्स अमाउंट बोरो करा, ठीक है ना। अच्छा 5% की इंटरेस्ट रेट से बोरो करा। अच्छा इतना अमाउंट बोरो करोगे जो मेच्योरिटी पे जो है इंटरेस्ट के साथ कितना बन जाए, मेच्योरिटी पे जो है इंटरेस्ट के साथ बन जाए 1 लाख, ठीक है ना। मेच्योरिटी पे इंटरेस्ट के साथ बन जाए कितना, $1,00,000। अब सुनो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल अपन निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही निकालते हैं, आ जाओ। 1 लाख डिवाइड बाय 1.05, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी $95238, ठीक है ना, $95238 निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आती है। देखो ये रहा $95238.10 निकल के आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आज के दिन पे आपने क्या करा, आज के दिन पे आपने $95238 क्या करा, बोरो करा। फॉरेन करेंसी में आपने $95238 क्या करा, बोरो करा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, आपने आज के दिन पे क्या करा, $95238 बोरो करा। अब सीधी सी बात है कि भाई 1 साल बाद आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 1 साल बाद जो है आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। 1 साल बाद आप क्या करोगे, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करोगे। तो बेसिकली जो भी आपने आज पैसा बोरो करा है, 1 साल बाद आपको कितना रिपेमेंट करना पड़ेगा, 1 साल बाद आपको जो है $1,00,000 का रिपेमेंट करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा 1 साल बाद क्या करोगे, 1 साल बाद जो भी डेटर से आपको $1,00,000 मिलना है वो डेटर से रिसीव करोगे और बैंक को क्या करोगे, बैंक को रिपे कर दोगे। बैंक को क्या कर दोगे, रिपे कर दोगे, मतलब फॉरेन की कहानी खत्म। क्या हो गया, फॉरेन की कहानी खत्म हो गई। अब सुनो जो आज की डेट पे आपने पैसा बोरो करा है,
डॉलर में बोरो करा है, उसको क्या करोगे, उसको जो है इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे, उसको क्या करोगे इंडियन रुपीज में क्या करोगे, इंडियन रुपीज में जो है मोटा मोटा आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अच्छा सुनो, आज के दिन पे मैंने पैसा कितना बोरो करा है, मुझे पता है कि भाई आज के दिन पे मैंने डॉलर 95238 क्या करा है, बोरो करा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। देखो मुझे क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई आपका आज एक्सचेंज रेट कितना है, एक्सचेंज रेट है $1 = 80। तो जो पैसा मैंने क्या करा है, बोरो करा है, जो पैसा मैंने क्या करा है, बोरो करा है, ठीक है ना, उसको मैं क्या करूंगा, उसको जो है मैं इंडियन रुपीज में क्या करूंगा, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। आ जाओ कन्वर्ट करते हैं। देखो ये रहा, जो भी आपने पैसा बोरो करा था $95238.1, उसको आपने जो है इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा तो कितना निकल के आ गया, आपका जो है अमाउंट निकल के आया 76,19,048। तो देखो ये रहा 76,19,048। इतनी बात आपको समझ में आती है। अपन ने क्या करा, सबसे पहले तो अपन ने ये देखा कि भाई आज के दिन में मुझे क्या करना है, एक्स अमाउंट बोरो करना है, एक्स अमाउंट बोरो करना है जो मेच्योरिटी पे जाके कितना बन जाए, $1 लाख बन जाए। जो पैसा मैंने क्या करा, बोरो करा, जो पैसा मैंने क्या करा, बोरो करा, उसको मैं क्या करूंगा, उसको जो है आज के डेट पे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, उसको जो है आज के रुपीज में इंडियन, आज के दिन पे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। फिर क्या करूंगा, इसको जो है 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा, इसको जो है क्या करूंगा, 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा। अच्छा अगर आप देखोगे इंडिया में, अगर आप देखोगे इंडिया में जो है बेसिकली आपका इंटरेस्ट रेट कितना बैठा है, अगर आप देखोगे इंडिया में आपका इंटरेस्ट रेट है कितना, 8% पर एनम का। देखो ये रहा 8% पर एनम का क्या है, इंटरेस्ट रेट है। तो मैंने जो आज पैसा क्या करा है, रुपीज में कन्वर्ट करा है, उसको मैं 8% पर एनम से, 8% पर एनम से इंडिया में क्या करूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। तो 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा, आ जाओ 1 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा, 1 साल बाद आपको मिलेगा 82,28,571, 82,28,571। आ जाओ देखो ये रहा 82,27,571, यही था 82,28,571। तो 82,28,571। इतनी बात आपको समझ में आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो है क्या करा, एक्सचेंज रेट को अवॉइड कर दिया। जो भी आपका एक्सचेंज रेट रिस्क है उसको मोटा मोटा आपने क्या करा, अवॉइड करा। सुनो मेरी बात, भाई आपको पता है कि $1 लाख आपको जो है 1 साल बाद मिलना है, लेकिन आपको डर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि भाई जो 1 साल बाद की रेट है, जो 1 साल बाद की एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगी, वो जो है बेसिकली अगर कम हो जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपने बोला एक काम करते हैं, मनी मार्केट हेजिंग करते हैं। मनी मार्केट हेजिंग में सिंपल सा मतलब क्या होता है, मनी मार्केट हेजिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई आपने क्या करा, अगर आपको जो है बेसिकली 1 साल बाद $1 लाख मिलने हैं, तो आज के दिन पे आप एक्स अमाउंट क्या करोगे, बोरो करोगे। फॉरेन कंट्री में आपने क्या करा, एक एक्स अमाउंट बोरो करा, ठीक है ना, जो मैच्योरिटी पे जाके कितना होगा, जो मैच्योरिटी पे जाके 1 लाख हो जाएगा, जो मैच्योरिटी पे जाके कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। मतलब आपको जो है क्या करना है, डेटर से 1 लाख रुपीज रिसीव करने हैं और बैंक को क्या करना है, 1 लाख रुपीज लौटाने हैं। तो आप क्या करोगे, डेटर से 1 लाख रुपीज रिसीव करोगे और क्या करोगे, बैंक को लौटा दोगे, बैंक को क्या करोगे, लौटा दोगे। तो ये फॉरेन कंट्री का तो काम हो जाएगा आपका। अच्छा जो आपने आज पैसा बोरो करा है, ठीक है ना, उसको जो है आज के रेट पे क्या करोगे, उसको जो है आज के रेट पे आपने क्या करा, रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि भाई एक्सचेंज रेट रिस्क को हमने क्या करा, अवॉइड कर लिया। मतलब जो आज के दिन पे रेट चली थी उसी दिन पे मैंने क्या करा, उसी दिन पे जो है मैंने अमाउंट को कन्वर्ट कर लिया। जो अमाउंट मैंने कन्वर्ट करा उसी को मैं क्या करूंगा, उसी को जो है मैं बेसिकली इंडिया में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मैच्योरिटी मुझे रियलाइजेशन कितना होगा, मैच्योरिटी पे जो है मुझे रियलाइजेशन होगा 82,28,571 का। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझ लो, आज के दिन पे एक्सचेंज रेट कितनी चल रही है, आज के दिन पे एक्सचेंज रेट चल रही है $1 = 80। आपको लग रहा है कि भाई 1 साल बाद, आपको लग रहा है कि भाई 1 साल बाद आपकी एक्सचेंज रेट कितनी होगी, $1 = 70। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मनी मार्केट हेजिंग नहीं करता हूं, मैं मनी मार्केट हेजिंग नहीं करता हूं, तो 1 साल बाद मुझे $1 लाख मिलेंगे, 1 साल बाद मुझे क्या मिलेंगे, $1 लाख मिलेंगे। एंड जैसे ही मैं उसको रुपीज में कन्वर्ट कराऊंगा तो मेरा इन्फ्लो कितना होगा, आपका जो है इन्फ्लो होगा $1 = 70 के हिसाब से 70 लाख, कितना होगा, 70 लाख होगा। अच्छा आपको ये पता है कि भाई आज के दिन पे, आज के दिन पे आपको ये पता है कि भाई 1 साल बाद की जो रेट है ना वो कितनी हो सकती है, $1 = 70 हो सकती है। अच्छा आपको एक और चीज पता है कि भाई अगर मैं मनी मार्केट हेजिंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मनी मार्केट हेजिंग करता हूँ, तो उस केस में जो 1 साल बाद का इन्फो है ना वो कितना होगा, 82 लाख समथिंग होगा। तो मुझे बताओ कि भाई एक तरफ आप मनी मार्केट हेजिंग नहीं कर रहे हो तो आपको जो है एक्सपेक्टेशन कितना है कि भाई आपको जो है मैच्योरिटी पे 70 लाख मिलेगा। एक तरफ अगर आप क्या करते हो, मनी मार्केट हेजिंग करते हो, तो बेसिकली आपको जो है मैच्योरिटी पे कितना इन्फ्लो आएगा, 82 लाख समथिंग आएगा। तो आप क्या चूज करोगे, आप जो है मनी मार्केट हेजिंग को चूज करोगे। तो आई थिंक लॉजिकली आपको जो है पूरी कहानी समझ में आई होगी। मनी मार्केट हेजिंग में क्या करते हैं अपन कि भाई अगर आपको जो है बेसिकली 1 साल बाद पैसा मिलना है, 1 साल बाद अगर पैसा मिलना है तो आज के दिन पे आप क्या करते हो, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करते हो। क्या करते हो, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करते हो। अच्छा आज के दिन पे मैं फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी कितनी क्रिएट करूंगा, भाई आपको जो है एक्स अमाउंट क्रिएट करना है जो मैच्योरिटी पे जाके अपने केस में जितना इनफ्लो हो रहा था उतना ही आपका जो है आउटफ्लो बन जाए। तो अपने केस में आपने क्या करा, एक्स अमाउंट बोरो करा जो मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट के साथ कितना बन जाए, इंटरेस्ट के साथ बन जाए 1 लाख। अब मैच्योरिटी पे करोगे क्या, लेटर से 1 लाख रिसीव करोगे और बेसिकली जो बैंक को लौटा दोगे। और क्या करोगे, बैंक को लौटा दोगे। फिर आपको क्या करना है, जो आज के दिन पे पैसा बोरो करा उसको जो है आज के दिन पे क्या करो, रुपीज में कन्वर्ट करो एंड इंडिया में इन्वेस्ट कर दो। इससे होगा क्या कि भाई आपका जो एक्सचेंज रेट रिस्क है वो आपने क्या करा, अवॉइड कर दिया। तो मोटा मोटा अपन ने क्या समझा
कि भाई अगर आपको जो है पैसा मिलना है, मतलब बेसिकली आपको जो है पैसा मिलना है, तो आज के दिन पे आप क्या करोगे, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी क्रिएट करोगे। मैंने कैसे क्रिएट करोगे समझा दिया आपको। तो देखो वही चीज है मनी मार्केट हेजिंग में क्या होता है कि भाई अगर मुझे एक साल बाद पैसा मिलना है, मुझे जो है एक साल बाद पैसा मिलना है, मतलब मेरा क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट है, मेरा कोई फॉरेन करेंसी एसेट है, मेरा डेटर क्या है, एसेट है। तो आज के दिन पे क्या करोगे, आज के दिन पे आप जो है एक फॉरेन करेंसी लायबिलिटी क्रिएट करोगे। आज के दिन पे आप क्या करोगे, एक फॉरेन करेंसी लायबिलिटी जो है क्रिएट करोगे। कैसे क्रिएट करेंगे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अच्छा, हाउ टू क्रिएट फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, हाउ टू क्रिएट फॉरेन करेंसी लायबिलिटी मैंने आपको पूरा समझाया। देखो स्टेप स्टेप वाइज पढ़ो। आज के दिन पे क्या करना है, बोरो फॉरेन करेंसी टुडे ऑफ सच एन अमाउंट विच टुगेदर विद इंटरेस्ट मैच्योरिटी बिकम्स इक्वल टू फॉरेन करेंसी एसेट। तो आज के दिन पे आपने क्या करा, आज के दिन पे आपने एक्स अमाउंट बोरो करा जो मैच्योरिटी पे जाके आपका जितना फॉरेन करेंसी एसेट है उतना अमाउंट बन जाए। तो आज के दिन पे आपने क्या करा, 95,000 समथिंग बोरो करा, जो इंटरेस्ट के साथ कितना बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। अच्छा, आज के दिन पे जो भी आपने पैसा बोरो करा है उसको क्या करोगे, रुपीज में कन्वर्ट करोगे और क्या करोगे, और उसको जो है बेसिकली इंडिया में ही जो है इन्वेस्ट कर दोगे। अच्छा, मैच्योरिटी भी क्या करोगे, देखो और मैच्योरिटी रिसीव योर फॉरेन करेंसी एसेट, डेटा से पैसा रिसीव करो एंड जो भी आपकी लायबिलिटी थी वो जो है बैंक को पे कर दो। अच्छा, ऑल्सो जो आपने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करा था, जो भी आपने क्या करा था, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करा था ना, जो भी आपने ये इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करा था, मैच्योरिटी पे जाके उसको विड्रॉ कर लो। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ऑल्सो विड्रॉ इन्वेस्टमेंट मेड इन द होम करेंसी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। लॉजिकली आपको जो है पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लें अपन, तो ये वाला अपन ने जो है पूरा एग्जाम्पल समझ लिया, ठीक है ना। ये वाला जो अपना एग्जाम्पल है अपन ने पूरा का पूरा समझ लिया। अब जो है मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, आ जाओ दूसरा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा है ना, ये मजा आता है ना इसको करने में। अब देखो सुनो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ो। एंड इंडियन इंपोर्टर हैज टू पे $1 लाख टू अ यूएस सप्लायर 1 ईयर फ्रॉम टुडे, ठीक है ना। अच्छा सुनो, कहानी अपन इधर ही वो लिखते हैं, वही कहानी बनाते हैं अपन इधर कि भाई ये इंडिया है और ये क्या है, यूएसए है, ठीक है ना। ये जीरो टाइम है, मतलब आज का टाइम है, और ये क्या है, 1 ईयर की बात है, 1 ईयर के बाद की बात है। अब सुनना, एक साल बाद आपको क्या करना है, $1 लाख का पेमेंट करना है। एक साल बाद आपको क्या करना है, $1 लाख अपनी जेब से पे करने हैं। $1 लाख क्या करना है, $1 लाख पे करने हैं। अब सुनो मुझे क्या बता रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई इंपोर्टर को क्या करना है, इंपोर्टर वांट्स टू अवॉइड एक्सचेंज रेट रिस्क, इंपोर्टर को जो है एक्सचेंज रेट रिस्क को अवॉइड करना है, और मनी मार्केट हेजिंग अगर वो करता है तो फिर अपन क्या करेंगे समझना। पेमेंट कितना करना है आपको, जो है पेमेंट करना है $1 लाख का। यूएसए में इंटरेस्ट रेट आपकी कितनी चल रही है, 5% पर एनम, इंडिया में कितनी चल रही है, 8% पर एनम। अच्छा, आज के दिन पे एक्सचेंज रेट कितना है, आज के दिन पे एक्सचेंज रेट है 80। अच्छा, मैं क्या करूंगा समझना, मुझे क्या करना है, एक्सचेंज रेट रिस्क को पूरा का पूरा अवॉइड करना है। मुझे ये पता है कि भाई $1 लाख मुझे एक साल बाद पे करना है, $1 लाख मुझे क्या करना है, एक साल बाद पे करना है। तो आज के दिन पे मैं क्या करूंगा, यूएसए में एक्स अमाउंट को क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। यूएसए में क्या करूंगा, एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करूंगा, और किस रेट से इन्वेस्ट करूंगा, 5% की रेट से क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। आज के दिन पे मुझे क्या करना है, एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, 5% की रेट से करना है। अच्छा, मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, मैं आपको जो है इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है कि 5% के रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 5% के रेट के अकॉर्डिंग वो जो है मैच्योरिटी पे कितना बन जाए, मैच्योरिटी पे जो है $1 लाख बन जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो, समझो। आज के दिन पे आपको क्या करना है, आज के दिन पे जो है आपको एक्स अमाउंट बोरो करना है, जो एक साल बाद जाके कितना बन जाए, एक साल बाद जाके बेसिकली $1 लाख बन जाए। कितना बन जाए, $1 लाख बन जाए। कितना निकल के आएगा आपको, ये निकल के आएगा 95238.1। तो मतलब क्या करोगे आप, आपको जो है आज के दिन पे $95238 का क्या करना है, $95238 इन्वेस्ट करना है। तो $95238 क्या करोगे, $95238 इन्वेस्ट करोगे यूएसए में। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब सुनो, अब मुझे ये पता है कि भाई आज के दिन पे मुझे क्या करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना, $95238 यूएसए में इन्वेस्ट करना है आज के दिन पे। मेरे पास पैसा तो होगा नहीं, तो आज के दिन मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा बोरो करना पड़ेगा। तो आज के दिन पे मैं क्या करूंगा, पैसा बोरो करूंगा। अच्छा, मुझे ये पता है कि आज के दिन पे इंटरेस्ट रेट क्या, आज के दिन पे एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, आज के दिन पे एक्सचेंज रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू 80। मतलब मुझे अगर $1 खरीदना है, मुझे जो है $1 खरीदना है तो 80 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। मुझे जो डॉलर कितने खरीदने हैं, आपको डॉलर खरीदना है 95238। तो आ जाओ, 95238 इंटू मैंने 80 करा, 95238 इंटू मैंने क्या करा, 80 करा, तो कितना निकल के आया, 76,19,048। इधर लिख लेते हैं, आ जाओ 76,19,048, 76,19,048। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है आज के दिन पे, मुझे जो है बेसिकली आज के दिन पे 76,19,048 बोरो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या करूंगा, इतना पैसा आज के दिन में बोरो करूंगा, उसको जो है बेसिकली 95238 में बोले तो डॉलर में कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, $95238 आ जाएगा। अच्छा, $95238 आ गया, फिर इसको क्या करोगे, यूएस में आज के दिन पे इन्वेस्ट कर दोगे। किस रेट से करोगे, 5% की रेट से करोगे। अच्छा, 5% की रेट से जैसे इन्वेस्ट करोगे तो मैच्योरिटी पे ये जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो कितना बन जाएगा, $1 लाख बन जाएगा। कितना बन जाएगा, $1 लाख बन जाएगा। आप क्या करोगे, बैंक से जो है ये $1 लाख विड्रॉ करोगे और क्या करोगे, रीपेमेंट कर दोगे। क्या कर दोगे, जो भी आपको $1 लाख रीपे करना था आप रीपे कर दोगे। ये तो यूएसए की कहानी खत्म हो गई।
ये तो यूएसए की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अच्छा सुनो, आज के दिन पे आपने जो पैसा बोरो करा है, कितना बोरो करा है, 76,19,048, इसको जो है एक साल बाद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करोगे। एक साल बाद क्या करोगे, इंटरेस्ट के साथ पे करोगे। इंडिया में इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, 8% के साथ जो है इसको रिपे करूंगा। अच्छा, तो 76,19,048 का 8% इंटरेस्ट कितना होता है, देखो ये रहा। तो मोटा मोटा 76,19,048 को जब आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करोगे तो आपका आउटफ्लो कितना निकल के आएगा, 82,28,751। देखो ये रहा, 82,28,571, 82,28,571। इसका मतलब क्या है, मोटा मोटा कि जो भी आपको पेमेंट करना था, जो भी आपको $1,00,000 का पेमेंट करना था एक साल बाद, जो भी आपको $1,00,000 का पेमेंट करना था एक साल बाद, उसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना निकल के आया, 82,28,571। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, आपने क्या करा, मनी मार्केट हेजिंग करके एक्सचेंज रिस्क को अवॉइड कर दिया। एक्सचेंज रिस्क को कैसे अवॉइड कर दिया, बिकॉज अब फ्यूचर में एक्सचेंज रेट क्या हो, अब फ्यूचर में जो है एक्सचेंज कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आज के दिन पे इतना पैसा इन्वेस्ट करा है कि जो मैच्योरिटी पे जाके कितना बन जाएगा, $1,00,000 बन जाएगा। मैं क्या करूंगा, $1,00,000 जो है विड्रॉ करके बेसिकली रीपेमेंट कर दूंगा। ये तो पूरी कहानी खत्म हो गई। अच्छा, आज के दिन पे मुझे जो है यूएस में पैसा इन्वेस्ट करना था, तो मेरे पास पैसा तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, रुपीज में इतना पैसा बोरो करूंगा, जो बेसिकली आज के दिन पे $95 to $38 बन जाए। अब जो मैंने पैसा क्या करा, बोरो करा है, उसको जो है इंटरेस्ट के साथ पे भी तो करूंगा ना, इंटरेस्ट के साथ क्या करूंगा, पे भी तो करूंगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, 82,28,571। अच्छा, आप सुनो, मनी मार्केट हेजिंग करके आपने जो आपका आउटफ्लो है एक साल बाद कितना फ्रीज कर लिया, 82,28,571। अच्छा, मेरी बात सुनो, आज के दिन पे आपका जो है एक्सचेंज चल रहा है $1 = 80। आज के दिन पे आपका एक्सचेंज रेट चल रहा है कितना, $1 = 80। अगर आपको लगता है कि भाई एक साल बाद जो है एक्सचेंज कितना हो जाएगा, एक साल बाद एक्सचेंज रेट हो जाएगा, अज्यूम करते हैं $1 = 90, $1 = 90। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप मनी मार्केट हेजिंग नहीं करते हो, तो एक साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, $1,00,000 90 ग्रेड से खरीदना पड़ेगा। तो आपका आउटफ्लो कितना होगा, 90 लाख का होगा। आपका आउटफ्लो कितना होगा, 90 लाख का होगा। तो बेसिकली आप जो है ऐसे डिसाइड करोगे कि भाई एक साल बाद जो है मोटा मोटा आपका जो है एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है। एंड मनी मार्केट अगर हेजिंग करते हो तो उस केस में जो है आपका आउटफ्लो कितना होगा, तो मनी मार्केट हेजिंग करते हो तो आपका जो है आउटफ्लो आ रहा है करीबन 82 लाख समथिंग का। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप मनी मार्केट हेजिंग नहीं करते हो तो आपका आउटफ्लो कितना होगा, 90 लाख होगा। तो आप क्या चूज करोगे, आप चूज करोगे कि भाई ठीक है, हम क्या करेंगे, मनी मार्केट हेजिंग करके अपना जो है एक्सचेंज रिस्क को अवॉइड करेंगे। तो आई थिंक अब लॉजिकली आपको जो है मनी मार्केट हेजिंग का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। मनी मार्केट हेजिंग आपने पूरा फंडा समझ लिया कि भाई देखो, अगर आपको क्या करना है, पैसा रिसीव करना है, अगर आपको जो है बेसिकली एक साल बाद या 2 साल बाद पैसा रिसीव करना है, तो आज के दिन पे क्या करोगे, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी क्रिएट करोगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इधर अपने क्या करा था, फॉरेन करेंसी में लायबिलिटी क्रिएट करी थी। अच्छा, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको पेमेंट करना है, अगर आपको जो है क्या करना है, पेमेंट करना है, मतलब आपकी कोई फॉरेन करेंसी लायबिलिटी है, अगर आपकी क्या है, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी है, तो आज के दिन पे क्या करोगे, आज के दिन पे जो है बेसिकली फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करोगे, जैसा अपन ने नीचे एग्जांपल में करा था कि भाई देखो मैंने क्या करा, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करा। तो अगेन रटने की जरूरत नहीं है, आपको जो है रटने की जरूरत नहीं है, आपको तो मोटा मोटा क्या करना है, मोटा मोटा लॉजिकली अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल रटना मत, बिल्कुल जो है आप इसको रटना मत। एक बार जो है मैं आपको पूरी की पूरी समरी बता देता हूँ। आ जाओ, अपन जो है इसकी एक बार पूरी समरी देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं, सुनो भाई, ये इंडिया है, ठीक है ना, और ये यूएसए है, ये 0 टाइम है, और ये क्या है, 1 ईयर की बात है। आपको क्या करना है, $1,00,000 अगर फॉर एग्जाम्पल $1,00,000 आपको जो है रिसीव करने हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ। आपको क्या करना भाई, एक साल बाद आपको जो है $1,00,000 मिलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, आपको जो है $1,00,000 मिलने वाले हैं। तो आज के दिन पे क्या करोगे, आप एक्स अमाउंट बोरो करोगे, आप एक्स अमाउंट क्या करोगे, बोरो करोगे। आप जो है यूएसए में एक्स अमाउंट बोरो करोगे, जो इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी में कितना बन जाए, जो इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी बन जाए 1 लाख, जो इंटरेस्ट के साथ जो है मैच्योरिटी में कितना बन जाए, 1 लाख बन जाए। मैच्योरिटी में क्या करोगे, डेटर से 1 लाख रिसीव करोगे और इसका रीपेमेंट कर दोगे। तो ये तो कहानी खत्म हो गई, ये तो पूरी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज के दिन पे जो आपने पैसा बोरो करा, उसको क्या करोगे, उसको जो है मोटा मोटा रुपीज में कन्वर्ट करोगे। उसको क्या करा आपने, रुपीज में कन्वर्ट करा, उसका जो रुपीज में कन्वर्ट करा और क्या करा, इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। उसको क्या करा, इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो आपको पैसा मिलेगा, वो आपका क्या होगा, एक्चुअल इन्फ्लो होगा। वो क्या होगा, आपका एक्चुअल इन्फ्लो होगा। बात समझ में आ गई। अब दूसरा तरह से देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपको क्या करना है, $1,00,000 का पेमेंट करना है, $1,00,000 का क्या करना है, पेमेंट करना है। तो आज के दिन पे आप क्या करोगे, यूएसए में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, जो मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट के साथ कितना बन जाए, $1,00,000 बन जाए, ठीक है ना। तो आप मैच्योरिटी पे क्या करोगे, इस $1,00,000 को जो है विड्रॉ करोगे और इस $1,00,000 का पेमेंट कर दोगे। ये तो हो गई कहानी खत्म। अब सुनो, जो आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना है, वो क्या करोगे, आप जो है इंडिया में बोरो करोगे। आपने क्या करा, इंडिया में जो है बेसिकली पैसा बोरो करा, जो बेसिकली कन्वर्ट कराने पे कितना बन जाए, ये अमाउंट बन जाए। अब जो आपने पैसा बोरो करा है इंडिया में, उसको जो है इंटरेस्ट के साथ क्या करोगे, पे करोगे। उसको क्या करोगे, इंटरेस्ट के साथ पे करोगे। तो बेसिकली ये जो है आपका क्या होगा, ये जो है आपका एक्चुअल, ये जो है बेसिकली आपका एक्चुअल आउटफ्लो होगा। तो लॉजिकली आपको जो है मनी मार्केट हेजिंग पूरा समझ में आ गया होगा। अगेन रटना मत, मेहरबानी करके रटना मत।
अगर नहीं समझ में आया आपको थोड़ा सा ये, अगर नहीं समझ में आया तो वापस जो है रिवाइंड करके देख लेना, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना, रटने की जरूरत नहीं है। ये मैंने स्टेप जो है ना, ये मैंने स्टेप जो है बस कन्वीनियंस के लिए लिखा रखे हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है। मनी मार्केट हेजिंग क्या होता है मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया पूरा। अब अपन आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब अपने दो तरीके बचे हैं, एक तो बचा है हेजिंग यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स, और एक अपना बचता है हेजिंग यूजिंग करेंसी ऑप्शंस। आ जाओ देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं हेजिंग यूजिंग करेंसी ऑप्शंस की। हेजिंग यूजिंग करेंसी ऑप्शन की बात करते हैं, आ जाओ।